कराची भर में फेसलेस ई टिकटिंग चलान शुरू हो जाएगा, लेकिन आज उसको 11 दिन गुजर गए, अभी तक के इसके हवाले से कोई आमदोरफ्त नहीं है। सड़कों से ही ट्रैफिक कवानीन की रहनुमाई गायब हो तो खिलाफ वर्जी का चलान कैसे होगा? कि अब सिर्फ ई टिकटिंग का अमल जो है वो काम करेगा और पुलिस एहलकार जो है वो चालान नहीं करेंगे। कौन सा ऐसा सिग्नल है ऑन है 24 घंटे? पहले ये बताएं आप। तारिक रोड पे चले जाएं, किसी रोड पे लाइट जाती है सिग्नल ही बंद हो जाता है। मैं गाड़ी क्रॉस करता हूँ तो फिर आगे अगर पकड़ लेते हैं उसका क्या जवाब है कि मैं तो ये कहूँगा कि भाई आगे गाड़ी बंद है, मैं तो निकलना चाह रहा हूँ। यहाँ सिर्फ चालान ये सिर्फ गरीबों के लिए, किसी बड़ी गाड़ी वालों के लिए नहीं। निज़ाम में कितनी शफाफियत है कि ये जो चालान निकलेगा वो लोगों तक पहुंच जाएगा, या पता चला कि भेजा जो है वो गार्डन और पहुंच गया सुरजानी टाउन। 5,000 से कम कोई चालान नहीं है। 5,000 चालान शुरू ही आपका 5,000 रुपए से हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है। और उसके बाद फिर उसकी जैसा चालान होगा, जैसी खिलाफ वर्जी होगी, 80% मैंने आपको बताया। देखे ना, अब लोग हमारी ऑडियंस सुन रही होगी, मैक्सिमम 80% जो हमारे चालान है वो 5,000 के हैं। ऐसा भी है कि आपका कोई चालान 25,000 है या 20,000 है, वो कौन सा चालान है? जिस गाड़ी के अंदर हैवी ट्रैफिक में ट्रैकर नहीं होगा उसके ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना है। अस्सलाम वालेकुम, GTV पॉडकास्ट के साथ मैं हूं ज़ुहैब टिएजा। आज एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे। लोगों में इंतहाई तशवीश पाई जाती है। ट्रैफिक का नया सिस्टम मुतारिफ होने जा रहा है जिसको फेसलेस ई टिकटिंग कहा जा रहा है। मेरे साथ मेहमान हैं DSP एडमिन काशिफ नदीम साहब। उनसे इस बारे में जानते हैं कि आया ये निज़ाम जो मुतारिफ करवाया जा रहा है ये किस तरह से कराची में ऑपरेट होगा, चलेगा किस तरह से, चालान किस तरह से होंगे। लोगों में तशवीश पाई जा रही है, लोगों में एक तरफ डर भी है, खौफ भी है कि ई टिकटिंग है क्या आखिर। तो इस सब के बारे में काशिफ नदीम साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ई टिकटिंग सिस्टम है क्या? पहले तो तफसील से ज़रा इस बारे में बताएं, लोग जानना चाहते हैं ये है क्या आखिर। जी वालेकुम सलाम। ई टिकटिंग बेसिकली कैमरा मॉनिटरिंग है और आपको अब जो टिकट दिया जाएगा, इशू किया जाएगा, वो कैमरे के चालान से किया जाएगा और सबूत के साथ आपकी दहलीज पे पहुंचाया जाएगा। मिसाल के तौर पे आप किसी सिग्नल पे खड़े हुए और ज़िब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हुए, या आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई, या आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो वो सारा कैमरा आपको आपकी गाड़ी के ऊपर लगी हुई नंबर प्लेट को साथ उसके अटैच करेगा और सबूत के साथ वो उठाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत हम 3-4 महकमे आपस में हमारी इंटीग्रेशन हो गई है, एक्साइज की, लाइसेंस ब्रांच की और महकमा ट्रांसपोर्ट की। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली विद इन नो टाइम, रियल टाइम में ये हमारे तक पहुंच जाती हैं कि इस नंबर प्लेट के अगेंस्ट इनके पास लाइसेंस भी नहीं है और इनका फिटनेस परमिट जो भी चीज़ें वो भी नहीं है, और उसके दिए हुए एड्रेस के ऊपर ये फिर जनरेट होगा और पाकिस्तान पोस्ट के तहत आपको आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। तो काशिफ साहब, पाकिस्तान पोस्ट पे मुझे याद पड़ता है कि वो उनके पास एड्रेसेस का बड़ा मामला होता है, मतलब जो वो पहुंचता नहीं है। तो इस निज़ाम में कितनी शफाफियत है कि ये जो चालान निकलेगा वो लोगों तक पहुंच जाएगा, या पता चला कि भेजा जो है वो गार्डन और पहुंच गया सुरजानी टाउन? ऐसे ही है। देखें, उसमें उनका पोस्ट वालों का कसूर नहीं है, उसमें कसूर हमारा खुद का है। जब हम गाड़ी रजिस्टर कराते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट नंबर प्लेट, और फिर उस नंबर प्लेट के अगेंस्ट में जो आपकी एक्साइज डिपार्टमेंट में जो तफसील होगी, एड्रेस वही लिखा हुआ होगा उसके बीच में। तो हमारी कोशिश यही है उसके ऊपर कि जो हमारे कुछ ऐसे निज़ाम होंगे कि इनिशियल बेसिस में जब हम इसको स्टार्ट करने जाएंगे तो जो मुकम्मल एड्रेसेस होंगे, हम अपनी एनर्जी भी वेस्ट ना करें, पोस्ट ऑफ पाकिस्तान पोस्ट की भी एनर्जी वेस्ट ना करें, तो जो मुकम्मल एड्रेसेस उसके ऊपर होंगे उसको ही हम इशू करेंगे और उसको पहुंचाएंगे। और जिनके नामुकम्मल एड्रेस होंगे वो हमारे सिस्टम में आ रहे होंगे तो हम एक्साइज से रब्ता हमारा होगा, किसी सिस्टम के तहत उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाएगी कि आप अपना डेटा ठीक करवाएँ आगे। अच्छा काशिफ साहब, चालान तो पहले भी ट्रैफिक पुलिस मतलब चालान काट ही रही थी, तो फेसलेस ई टिकटिंग में सी क्या ख़ास बात है जिससे आप ये समझते हैं कि कराची ट्रैफिक के निज़ाम में इस तब्दीली आने से किस हद तक लोग खिलाफ वर्दी से रुकेंगे
या नहीं रुकेंगे, और ये भी बताएं साथ के चालान की कीमतें क्या हैं। एक तरफ लोगों की जितनी तनख्वाहें नहीं हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाहें 20,000 है, किसी की 25,000 है, तो लोग कह रहे हैं कि जो सुनने में आ रहा है वो ये कि कुछ चालान आप इस तरह के आप लोगों ने बनाए जो खिलाफ वर्दी के हैं, जो 25,000 रुपये के हैं, तो ये एक आम आदमी के ऊपर कितना बोझ माशी तौर पर, वैसे ही आपको पता है हालात थोड़े से ख़राब हैं, तो इस हवाले से भी बताएंगे चालान की कीमतें क्या हैं। पहले मैं आपको चालान की कीमत के बारे में बता दूं कि 80% से ज़्यादा हमारे जो चालान है वो 5,000 है, 5,000 से ऊपर हैं। 5,000 से नीचे कोई जुर्माना नहीं है। टोटल वायलेशंस के ऊपर 5,000 एंड अबव। अब मसला क्या है कि ये हमने बहुत सारी कंपेन्स चलाई, हमने पहले स्टडी किया सिस्टम को गवर्नमेंट ने कि सारा ये इट इज़ ऑल अबाउट एक्सीडेंट्स, कि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए और हमारे बहुत सारे लोग, जवान लोग जो हैं उसके अंदर उनके अपनी ज़िंदगी से वो हाथ धोना शुरू हो गए और इसका ग्राफ बहुत बढ़ना शुरू हो गया। तो फिर स्टडी किया सारों ने कि भाई कौन सा ऐसा तरीका हो कि हम अपने लोगों की जान बचा सकें। अब मैनुअली हम तो टोटल 5,000 लोग हैं, मतलब सीनियर से लेके और बिल्कुल आखिरी कांस्टेबल तक, उसको आप 2 शिफ्टों में तकसीम कर लें, फिर उसको आप 90 चौकियों में तकसीम कर लें, तो वो तो मुश्किल से रोड पे पूरे ही नहीं होते थे ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए। चलानिंग ऑफिसर्स तो उसके हिसाब से और भी कम हो जाते थे। 4,000, 5,000, 4,000 चलान हमारी कैपेसिटी थी पर डे करने की, लेकिन उससे इम्पैक्ट कुछ नहीं आ रहा था मेन हाईवेज़ पे सारी। तो ई टिकटिंग का निज़ाम फिर उसके बाद जब दूसरे मुल्कों को स्टडी किया गया, उसको करने के बाद और उसके बाद कि फिर हम ई टिकटिंग के ऊपर गए। जो सेफ्टी से मुतालिक जितनी चीज़ें हैं, हम आपको कह रहे हैं आप हेलमेट लगाएं, हम आपको कह रहे हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ना खड़े हों, हम आपको कह रहे हैं आप ये काम ना करें, लेकिन अगर आप सिग्नल वायलेशन, अपना वन वे वायलेशन करते हैं, रॉन्ग वे वायलेशन करते हैं कि जो कि आपकी अपनी जान के लिए भी ख़तरा है और दूसरे की जान के लिए भी ख़तरा है, तो उसका फ़ाइन हैवी है। उसका फ़ाइन कितना है? 25,000 रुपीज़। 25,000। यस। और कार का फिर उससे बढ़ जाएगा, 35 हो जाएगा। LTV जो है लाइट ट्रांसपोर्ट, उससे ज़्यादा। जैसे जैसे गाड़ी बड़ी होती जाएगी उसका कसूर बड़ा होता जाएगा, उससे ज़्यादा रॉन्ग खतरा वे है। पे अगर मोटरसाइकिल वाला खिलाफ वर्दी करता है तो उसका चालान 25,000 रुपये बिल्कुल होगा। ऐसे ही है। अगर कार करता है, कार 35 वाला शहरी करता है तो 35,000 जी होगा। हाँ। उससे ऊपर की गाड़ी से मुराद ये है कि 16 व्हीलर या शेजोर, LTV, शेजोर, मज़दा, मिनी मज़दा, बसें, ये बसेस वगैरह, जी इनके हाँ। 45,000 बस वो कंपेयर बढ़ते चले जाएंगे, वो बढ़ते चले जी, जाएंगे। HTV लेकिन तक उनका जाएंगे। इस्तेमाल तो कमर्शियल होता है। चलें, ये तो अच्छा, वैसे नॉर्मली बहुत जो उनका हैवी गाड़ियाँ और जो LTV व्हीकल्स हैं, नॉर्मली वो वन वे और रॉन्ग वे का इस्तेमाल नहीं करते, अमूमन देखा गया है। ये ज़्यादा जो है ना, हमारे जो बाइक वाले हजरात हैं, हमारे रक्शे, फिर हमारे जो कुछ कारों वाले हजरात हैं, वो सारे इवन के हमने तो ये भी देखा शारा फैसल पे भी उल्टी कार चलती हुई पकड़ी गई है सारी यहाँ से। तो ये डेटरेंस है ना सारी चीज़ें, कि आपको हम बता रहे हैं, सिखलाई दे रहे हैं। अभी हमने जब से ये सिस्टम, अभी तो हमने 27 अक्टूबर को ये लॉन्च करना है, लेकिन हमने बहुत सारी इसकी अवेयरनेस मुहिम चलाई हुई है। हम स्कूलों में, कॉलेजों में, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह लोगों को बता रहे हैं। तो अगर आप ये बात करें कि जी एक गरीब आदमी है और वो आप उसको 5,000 का चालान हेलमेट के लिए दे रहे हैं, तो ये ज़्यादती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप, कानून जो है वो काशिफ भाई सबके लिए बराबर है जी, उस कानून, उसमें अमीर गरीब या जान सबकी वो बराबर, माशी मामलात को नहीं देखता, जान बराबर है। वो मेरा ख्याल है कि तहफ़्फ़ुज़ उसका यकीनी होना ज़रूरी है। अच्छा, बात से थोड़ा सा मुझे सिर्फ ये बताएं, एक तो रॉन्ग वे वाला आपने बताया कि वो 25,000 25,000 रुपये का है, इसके अलावा और कौन से चालान हैं देखें, जिसकी कीमत इतनी ही है, इससे ज़्यादा है? देखें, आपने भी शारा फैसल पे ऑब्ज़र्व किया होगा, नेशनल हाईवे पे भी ऑब्ज़र्व किया होगा, शहरों में भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमारे वन व्हीलिंग करते हैं लड़के, मोटरसाइकिल जो है वो लेट के चलाते हैं, और अक्सर वो लेट के ऐसे ही चलाते हैं कि वो दूसरी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, उठने के काबिल ही नहीं रहते, टांगें टूट जाती हैं, जान से ही चले जाते हैं सारे। उसके ऊपर भी 25,000 रुपये फ़ाइन रखा गया है। ठीक है ना, आपकी जान, हम आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपनी जान जो है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं सारी। 5,000 का चालान हेलमेट का हम आपको कह रहे हैं, हम आपको 3,000 रुपये के अंदर आप अपनी मोटरसाइकिल के तमाम सेफ्टी की जो चीज़ें हैं वो पूरी कर सकते हैं। हमने ये पूरी इसकी मालूमात भी ली, हम खुद भी शहर में ही रहते हैं सारे। 1,000, 1,200, 1,500 का आपको हेलमेट मिल जाएगा, 200-250 के आपको साइड मिरर्स मिल जाएंगे पीछे देखने वाले, 400-500 रुपये का आपको चेन कवर जो आपकी चेन पे लगा हुआ है वो मिल जाएगा, टेल लाइट और फ्रंट लाइट मिला के आपके सेफ्टी गैजेट्स ये सारे पूरे हो जाएंगे। तो ये तो 3,000 से कम में हो जाएंगे। आप 5,000 का चालान क्यों कराने जा रहे हैं, जब हम आपको कह रहे हैं, और किसके लिए कह रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं, आप पहने। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें आप, अभी आपके पास टाइम है, 27 की ये शुरू होगा, पहले शुरू होना था पहली को, इसी वजह से फिर गवर्नमेंट ने फैसला किया कि नहीं, अभी अवेयरनेस की कमी है लोगों में, तो हम इसको आगे लेके जाएं, इनको बताएं सारों को।
हम बता रहे हैं उसको सिलसिले को, तो छोटी छोटी चीज़ें आप सही करें। अच्छा, चालान किसका होगा? जो चालान गलती करेगा, वायलेशन करेगा, या उसको आदत पड़ी हुई होगी, तो अपनी आदत में थोड़ी सी उसको तब्दीली लानी बिल्कुल पड़ेगी, ऐसा ही है, क्योंकि सिस्टम में उसको लोगों सीधा होना में पड़ेगा। लोगों में बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा गलत आदतें भी हैं जो हम जी। सड़कों पे देखते हैं। अच्छा, एक तो रॉन्ग वे वाला हो गया, दूसरा आपने वन व्हीलिंग का बताया, जी और हाँ। कौन सा ऐसा चालान है देखें, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है? हाँ, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट ने अभी जो अनाउंस किए हैं ट्रैकर्स के ऊपर, ट्रैकर? अगर जी हैवी गाड़ियाँ जो हमारे डंपर्स, ट्रालर्स, वाटर टैंकर्स, जो हमारी हैवी ट्रैफिक है सारी, उसको लेजिस्लेशन होगी, ये पास हो गया हुआ सारा कि वो मैंडेटरी हो गया कि उसके अंदर ट्रैकर गाड़ी के अंदर लाजमी होगा और उसका कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस के पास होगा। ठीक है। ठीक है। अब उसके पीछे बेसिक थीम क्या है कि अभी एक डंपर वाला है या ट्राले वाला है, उसका मालिक तो घर बैठा हुआ है, उसने ड्राइवर को गाड़ी दे दी और वो रोड के ऊपर गाड़ी चला रहा है। अब उसकी मर्जी है कि वो जिस मर्जी स्पीड से चलाए, और अगर वो रात को भी, हमने दिन को बैन कर दी हुई है हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर, तो अब वो रात को 10 बजे के बाद निकलते हैं, तो 10 बजे के बाद भी उनको, पुलिस की ट्रैफिक की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रात को पूरी रात खड़ी होकर उनको मॉनिटर कर सके या उनको रोक पाए। तो नाउ दिस इज़ द सिस्टम कि वो सारे ट्रैकर्स बेस होंगे। ट्रैकर लगाना मस्ट है। जिस गाड़ी के अंदर हैवी ट्रैफिक में ट्रैकर नहीं होगा उसके ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना है। 1 लाख रुपए जुर्माना जी। है। क्या ऐसा भी है कि जिस गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ हो और वो ओवर स्पीडिंग कर रहा हो जी। और रात का वक्त हो, यानी कि 4 बज रहे हो, ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं है, लेकिन आपके कंट्रोल पर ये निशानदेही हो रही हो जी। कि ये जो गाड़ी है जी। डंपर है या टैंकर है, वो Whatever। बहुत तेज रफ्तारी में जा रहा जी हो, हाँ। तो क्या आपके पास ऐसा सिस्टम भी है कि ओवर स्पीडिंग हो रही है, तो क्या ऐसा सिस्टम है कि ट्रैकर की मदद से उस गाड़ी को स्विच ऑफ कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, या फिर आप सुबह उठ के देखेंगे कि आया कि रात में इसने ओवर स्पीडिंग की थी, क्योंकि हो सकता है रात में वो किसी की जान ले ले, तो अगर हम सुबह इसकी निशानदेही रात में होगी और पकड़ेंगे सुबह, तो इसमें मेरा ख्याल है काफ़ी ताख़ीर नहीं हो जाएगी? क्या इस सिस्टम में ऐसा है कि ट्रैकर की मदद से उस गाड़ी को बंद कर दिया जाए? देखें, उसके ऊपर अभी डेवलपमेंट हो रही है। ट्रैकर कंपनियों के पास तो ये निज़ाम है। आपको पता है, आपकी गाड़ी में अगर ट्रैकर और शहर से बाहर जा रही हो और अगर मालिक का राब्ता ट्रैकर वालों से नहीं होता, वो गाड़ी को बंद कर देते हैं। मतलब इसमें वक्त है, अभी अब काम चल रहा है, थोड़ा वक्त है, हाँ। लेकिन असल अभी ये हुआ नहीं है। उसका मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। जी जी। हैवी ट्रैफिक के लिए ऊपर गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिए कि विद इन द लिमिट्स ऑफ द कराची वो 30 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं चलेगी। ठीक है। अब सिस्टम ट्रैकर कंपनियां, वो हमारे उनकी एपीआईज हमसे शेयर हो गई हैं। हमारे पास सिस्टम में डीआईजी ट्रैफिक ऑफिस में मौजूद है, कंट्रोल रूम मौजूद है। ट्रक, डंपर, ट्राला, वाटर टैंकर, जो भी हैवी ट्रैफिक है, वो अगर वो अपनी 30 की स्पीड से जैसे ऊपर चलता है, हम अपने टेस्ट रन्स कर रहे हैं, ड्राई रन्स हमारे चल रहे हैं, वो 35 तक भी जाता है तो हमारे पास वो पॉपअप हो जाता है, सायरन अलार्मिंग हो जाता है हमारे पास। जैसे वो अलार्मिंग हो जाता है, क्योंकि बैक एंड पे हमारे पास उसकी तमाम तफसील मौजूद होती है कि किस मालिक का है, इसके ऊपर कितने ड्राइवर हैं सारे, तो वो ऑटो सिस्टम के तहत, फिर उसके बाद समझे कि वो ट्रैकर हमारा कैमरा है, उसी ऑटो सिस्टम के तहत वो कैमरा आपकी वो चलान उठाएगा और विद इन नो टाइम आपके मोबाइल के ऊपर जो है ना, उसको मैसेज चला जाएगा कि ओवर स्पीडिंग का चलान है। बड़ी गाड़ी का मेरा ख्याल है 50,000 है, 60,000 है, छोटी गाड़ी का डंपर टैंकर का चालान 50,000 रुपए है हाँ बिल्कुल ओवर स्पीडिंग करने पे। जी बिल्कुल। और ये क्यों? बहुत मैक्सिमम है, हाँ, सबसे ज्यादा यही है। सबसे ज्यादा तो मैंने आपको ट्रैकर का बताया कि वो हाँ, 1 लाख रुपए है ना। ट्रैकर नहीं हुआ तो 1 लाख रुपए। इससे ऊपर हाँ। तो डंपर टैंकर पे कोई चालान नहीं है। नहीं, लाख अभी रुपए अभी फिलहाल नहीं है। सबसे ज्यादा जो हमारा बड़ा चालान है वो 1 लाख रुपए का है, जी हाँ। पाकिस्तानी रुपीस में। जी 1 लाख रुपए का जी, चालान है। पाकिस्तानी अच्छा, रुपीस इसके ही अलावा चलता जो है। आपने बताया कि 5,000 रुपए से कम के जो चालान है, वो कौन कौन से चालान थे? 5,000 से कम कोई भी नहीं है। 5,000 से कम कोई चालान नहीं है। 5,000 से ऊपर चालान है। शुरू ही आपका 5,000 रुपए से हो रहा है, बिल्कुल ऐसी है। और उसके बाद फिर उसकी जैसा चालान होगा, जैसी 80% खिलाफ वर्दी होगी। 80% मैंने आपको बताया। देखे ना, अब लोग हमारी ऑडियंस सुन रही होगी, मैक्सिमम 80% जो हमारे चलान है वो 5,000 के ही हैं। ठीक है। लेकिन अब उसकी जैसे जैसे हसासियत बढ़ती जाएगी, ख़तरा बढ़ता जाएगा, वो 2-3 चीज़ें उसके अंदर मैंने आपको बता दी हैं। जिस तरह ये वन वे रॉन्ग वे हो गई या ओवर स्पीडिंग हो गई, तो ये 2-3 चीज़ों में उसके ऊपर वो चला जाएगा। इस तरह से वो काम करेगा। अच्छा, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि कुछ अरसे कबल कराची में एक बहुत हाइप क्रिएट हो गई थी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि हेलमेट को बहुत ज़्यादा हुआ बना दिया गया था कि आप हेलमेट लें लाजमी। अच्छा, बाद में पता चला कि उसके पीछे कहानी कुछ और थी, कोई फैक्ट्री का मामला था या बहुत बड़ी तादाद में कोई हेलमेट कराची में फ़रोख्त करवाने थे, तो
लोगों के ऊपर चालान करते रहे तो लोगों ने वो ख़रीद लिए। तो अब ये फेसलेस ई टिकटिंग का निज़ाम मुतारिफ़ हो रहा है और लोगों में उसी तरह लोगों की सोच वहीं पर है कि वो मतलब हेलमेट ले तो लें। हेलमेट वैसे तो बुनियादी तौर पे आपकी अपनी जान बचाने के लिए, वो ट्रैफ़िक के लिए नहीं है। तो ये सिस्टम जो आ रहा है ये बिल्कुल शफ़ाफ़ियत के साथ है। मतलब इसमें कोई रूमर्स तो नहीं है किसी तरह के। लोग अफ़वाहों पे कान धर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को यकीन दिलाएं, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये सिस्टम कितना शफ़ाफ़ है लोगों के लिए और उनके लिए कितना बेहतर फ़ायदेमंद साबित होगा। देखिए मेरी एक बात सुने, अब इसका मतलब ये है कि अब हम ई टिकटिंग पे जा रहे हैं तो हमने कोई वो कैमरे की फैक्ट्री लगवा ली है पीछे, उनसे रब्ता कर लिया है कि जी आपके कैमरे नहीं बिक रहे तो आप आ जाएं, हम आपके कैमरे बिकवा देते हैं। तो क्या लाहौर में भी ऐसे हुआ होगा या दुबई में भी ऐसे हुआ है या पूरी दुनिया में ये निज़ाम चल रहा है? लाहौर में तो बहुत पहले आ गया था इस सिस्टम, हम तो बहुत ताखीर से ये शुरू असल में हम थोड़ी सी, मैं समझता हूँ कि हमारी आदत है पॉजिटिव चीज़ को देखने के बजाय हम थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं कि एक हेलमेट की फैक्ट्री लग गई। अगर जिस साहब ने ये बात की है तो उसको ये भी बताना चाहिए था कि फैक्ट्री कहाँ लगी है और कहाँ से, मतलब उसको, मतलब हमें हमारा इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम आपकी जान बचा रहे हैं। हम लोगों को कहने जैसे हो रहे हैं कि भाई हमने ये इनिशिएटिव लिया और हमारे एक्सीडेंट का ग्राफ नीचे आ गया, हम दुनिया के अंदर अब सेफ कंट्रीज में, सेफ शहरों में जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो हम आपको ये कह रहे हैं, हम क्यों आपको कहेंगे कि आप जी अच्छा, इसका मतलब हम तो आपको कहेंगे जी आप ऐसा करें कि फलाने ब्रांड का हेलमेट खरीदें तब आपका चालान नहीं होगा, बाकी इस ब्रांड का अगर आपने पहना होगा तो आपका। अभी पुलिस ने अपना काम तो हम शुरू से कर रहे हैं। आपका हेलमेट जो होता है सारा, आपने पुलिस से बचने के लिए आपने हेलमेट रखा हुआ होता है टैंकी पे और पुलिस से बचने के लिए आप उसको देख के पहन लेते हैं। कभी आप ये सोचें कि भाई अपनी जान बचाने के लिए हमने पहनना है तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। पूरी दुनिया में हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं कि जो बाइकर्स हैं, जो बाइकियाँ चलाते हैं, जो उन्होंने लोगों ने आगे अपना खुद हेलमेट भी पहना होता है और अपने पैसेंजर के लिए उन्होंने आगे बैग में हेलमेट रखा हुआ होता है। जैसे वो अपनी राइड उठाते हैं उसका हेलमेट देते हैं उसको। हम ये बात कहेंगे तो ये कहेंगे भाई ये तो अब दूसरे के चक्कर में पड़ गए पीछे सारे। बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा काशी भाई, फेसलेस जो ई टिकटिंग है, ये तो आपने बताया कि चालान जो है वो कितने होंगे, उसकी कीमतें क्या होंगी, 1 लाख होगा, 50,000 होगा। अच्छा, अब ये मुझे आप बताएं कि ये सड़कों पे फेसलेस का जो निज़ाम है ये काम कैसे करेगा? ये काम ऐसे करेगा कि हमारी कैमरों की तनसीब का काम तो चल ही रहा है, आप सारों को पता ही है। मैक्सिमम रोड्स, मैक्सिमम मेन आर्टरीज हमारी इसके अंदर कवर हो चुकी हुई हैं सारी, और उसके अंदर सारे AI कैमराज हैं, ANPR हैं, ऑटो नंबर प्लेट रीडर्स हैं सारे। बेसिकली वो आपका नंबर प्लेट रीड करेगा जी। और अगर गाड़ी मेरे नाम पर नहीं है बिलफर्ज जी, आपकी गाड़ी है, आपने मुझे बेच दी है और मैं अपने नाम पे नहीं करा रहा, तो ई टिकट आपको ही आएगा, क्योंकि कैमरे के पास भी कोई निज़ाम नहीं है और हमारे पास भी कोई निज़ाम नहीं है। जो नंबर प्लेट आपका रजिस्टर्ड है एक्साइज के अंदर, जो उसके ऊपर एड्रेस है वही ऑनर है, अनटिल के मैं अपने नाम पे वो गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करा लूँ। आप उसके मालिक हैं, आप उसके हर फेल के जिम्मेदार आप होंगे। और अगर मैं किसी की गाड़ी कुछ देर के लिए लेके निकला हूँ और मैंने कहीं सड़क पे खिलाफ वर्जी कर ली, तो चालान मुझे मिलेगा या उसको मिलेगा जिसके नाम पे गाड़ी है? जिसके नाम पे गाड़ी है, जिसके नाम पर गाड़ी है। बिल्कुल। अब मुझे कैमरे को कैसे पता लगेगा कि जी ये गाड़ी में काशिफ साहब बैठे हुए हैं लेकिन गाड़ी तो जो ये फलां साहब की है? कैमरा इतना इंटेलिजेंट तो नहीं है, या आप उसको कैमरे को बोल के बताओगे नहीं कि तुमने मेरी तस्वीर खींच ली, भाई मेरी गाड़ी नहीं है ये। तो अच्छा, वो नंबर प्लेट के अगेंस्ट जो कुछ होगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो गाड़ियाँ अपने नाम पर नहीं करवाते, या एक्साइज की जानिब से उन्हें मुश्किलात का सामना आता है, या फिर इसमें भी वो कहीं ना कहीं सुस्त दिखाई देते हैं अपनी गाड़ी को अपने नाम पर करवाने में। अब गाड़ी जो चला रहा होता है, जो गाड़ी खुद चला रहा होता है, वो गाड़ी होती ज़रूर उसकी है, लेकिन जो उसके पेपर हैं वो उस आदमी के नाम पर होते हैं जिसने 20 साल पहले, 10 साल पहले, तो उस आदमी के ही शनाख्ती कार्ड पे आपका कहना ये है कि हम वो चालान भेजेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, चालान तो उसको हम भेज देंगे, तो अगर वो चालान का आपको रिस्पॉन्स ना करे तो उसके लिए क्या आपके पास अगला लाएमल है? 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको बताता हूँ कि रिस्पॉन्स वो नहीं करता। अब इससे पहले मैनुअली आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती थी, रोड पे चालान करती थी, जो हमने पहली तारीख से बंद कर दिया हुआ है। तो जब आपको चालान किया जाता था उसके अगेंस्ट में आपसे आपके डॉक्यूमेंट रखे जाते थे, कोई लाइसेंस या कोई कागज़ रखा जाता था, या आपकी गाड़ी बंद कर दी जाती थी, और उसको छुड़ाने के लिए आप वो चालान भरते थे और वो ले लेते थे। अब तो कैमरा आपको चालान कर रहा है, आपकी तो ना कोई चीज़ सीज़ की है,
ना आपको रोका है, ना आपका टाइम ज़ाया हुआ है, तो आप भरेंगे कैसे? नहीं भरें आप यही सोच रहे होंगे कि यार कैमरे ने चालान किया हुआ नहीं भरता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसी नंबर प्लेट के अगेंस्ट में आपका आईडी कार्ड भी होगा पीछे, ठीक है? और उसी आईडी कार्ड के ऊपर उसके लाइसेंस की तफसील भी होगी। अब लाइसेंस चूँकि हमारे कम है, लेकिन अब लोग ठीक-ठाक तादाद में वो बनवा रहे हैं। जैसे-जैसे ये निज़ाम चलता जाएगा, लोगों में समझ आती जाएगी, तो ये काम बढ़ता चला जाएगा। तो उस लाइसेंस को हम 2 महीने में या 3 महीने में पहले चेक करेंगे कि ये भाई साहब भर रहे हैं या नहीं भर रहे, और अगर वो नहीं भरेंगे तो पहली सूरत में उनका लाइसेंस जो है वो मुअत्तल किया जाएगा, उनको दोबारा इंटीमेट किया जाएगा कि जी अब आपका लाइसेंस मुअत्तल हो चुका है। उसके बाद भी अगर वो नहीं भरते तो अगले 2 से 3 महीने में एक निज़ाम के तहत नादरा को इन्फॉर्म किया जाएगा, और फिर नादरा उसको इन्फॉर्म करेगी कि भाई आपके पास ये आपका टिकट इशू हुआ है तो आप इसको भरें, वरना हम आपका आईडी कार्ड ब्लॉक कर देंगे, और अल्टीमेटली कुछ अरसे में उसका आईडी कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो नादरा इस सारे मामले में नादरा आपके साथ मौजूद है? जी, बात हुई है अफसान बात की हो सारी, चुकी है बिल्कुल आपकी जी, कि जी। नादरा लोगों के शनाख्ती कार्ड मनसूख कर देगी? ब्लॉक मनसूख नहीं होंगे, टेम्पररी उसको रोका जाएगा। क्योंकि अगर आप शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे तो उसके फाइनेंशियल यानी कि बैंक सिस्टम है और एटीएम कार्ड सिस्टम है, और तकरीबन जो चीज़ें कनेक्टेड होंगी वो सब की सब बंद हो जाएंगी। हर चीज़ जो आईडी कार्ड से जुड़ी हुई है वो आपकी बंद हो जाएगी। वो सहूलत से आप वो सफ़र नहीं कर सकेगा बैनुल अक़वामी आर्जी तौर पे उसके तमाम सिस्टम देखें ना। अभी तो बैनुल अक़वामी सफ़र को छोड़ें, अब तो आपने कराची से हैदराबाद बस में जाना हो तो आपसे शनाख्ती कार्ड मांगता है, तो फिर आप कैसे जाएंगे? नहीं होगा आपके पास, ब्लॉक होगा। जिनके पास भी ऑनलाइन सिस्टम है, आप किसी काम के लिए इवन के अब फिर हो सकता है ये सिस्टम भी हो कि जो पुलिस से मुतालिक सहूलियात आपको दी जाती हैं वो भी रोकी जा सकती हैं। तो ये सिस्टम है इसका। अच्छा, उसमें एक सेकंड बात आपको बताऊं मैं कि इसका भरने का जो टाइम है वो 21 दिन है, यानी जिस दिन ये चालान जनरेट होगा उसके बाद से 21 दिन में आपने इसको भरना है। मतलब चालान जब आपका हो जाएगा, यानी कि मेरा चालान अगर हो जाता है तो मुझे 21 दिन में ये चालान भरना है, ठीक है? अगर आप 14 दिन के अंदर यानी 14 डेज के अंदर उसको भरते हैं तो उसमें 50% ऑटोमेटिकली डिस्काउंट हो जाएगा, यानी 5,000 का चालान जो है वो 2,500 का रह जाएगा। अगर 14 दिन में मैं इसे भर देता हूँ एग्जैक्टली तो मुझे ये चालान 2,500 रुपये का पड़ेगा। जी। अगर आप नहीं भरते तो 15 दिन वो वापस जो है 5,000 पे खड़ा होगा, फिर वो 21 दिन तक 5,000 पे रहेगा, 21वें दिन वो डबल हो जाएगा। वो डबल मतलब 10,000 रुपये का 10,000 हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर मुझे थोड़ा सा ये समझाएं कि सड़कों पे लोगों की गाड़ियां चल रही हैं, मोटरसाइकिल वाले भी चल रहे हैं, आपका फेसलेस सिस्टम, कैमरा सिस्टम लगा हुआ है, ये आपको इस बात की निशानदेही कैसे होगी कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है? ये आपको कैसे पता चलेगा? देखें, ये एक मुश्किल मरहला है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं, कैमरे ने आपकी नंबर प्लेट उठाई, उस नंबर प्लेट के अगेंस्ट जो भी तफसील होगी पीछे उसमें लाइसेंस का जिक्र भी होगा, और अगर कमर्शियल गाड़ी है तो उसका फिटनेस परमिट का भी जिक्र नहीं, होगा। मैंने खिलाफ वर्जी नहीं की है। हाँ, तो मैंने जब भी आपने खिलाफ वर्जी नहीं की तो मिसाल आपको के तौर पे मेरे पास, मैं कोई खिलाफ वर्जी नहीं करता, मेरे पास लेकिन लाइसेंस नहीं है, हाँ, तो वो नहीं पकड़ उस सकते। सूरत में लाइसेंस अगर नहीं है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हाँ। तो उस सूरत में आपका कैमरा सिस्टम नहीं। मुझे किस तरह से मुझे नहीं, मतलब until- पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा आपको Until- नहीं पकड़ेगा? नहीं मतलब मैं कोई खिलाफ वर्जी अगर करता हूँ अनटिल एंड अनलेस तभी मुझ पे Yes. मुझसे मेरे शनाख्ती कार्ड से लेके ड्राइविंग लाइसेंस और मेरी गाड़ी के कागजात की जब भी जांच पड़ताल होगी। देखें, कभी आपका चालान हुआ है हाँ। तो आपको पहले प्राइमरी वॉल्यूशन पे रोका गया होगा। प्राइमरी वॉल्यूशन वो होती है कि जो आंख देखती है। मैंने आपको देखा, आपने काशी भाई, सिग्नल मुझे तोड़ा। तो जिस तरह रोका है ना, मैं बस आपको बयान नहीं कर सकता। मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं। पहले जिस तरह मुझे रोका तो है। उसके बाद आपको, चले मैं सवाल करता हूँ कि आपको एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर नहीं रोका होगा? हाँ। जब उसने रोका तो उसको रोकते वक्त तो नहीं ये बात पता थी कि आपके पास लाइसेंस है या कागजात है या नहीं। उसने आपको प्राइमरी वॉल्यूशन पे रोका, जी। लेट सपोज सिग्नल वॉल्यूशन पे रोका या वन वे। जब उसने आपको रोक लिया तो रोकने के बाद उसने आपसे पूछा कि आपका लाइसेंस कहाँ है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम रोड के ऊपर नाके लगा के खड़े हो जाएंगे, भाई तुम भी जरा आ जाओ, लाइसेंस है नहीं है, तुम भी आ जाओ। तो कैमरा भी यही काम कर रहा है, आप वायलेशन नहीं करेंगे, आप ये तो उसकी बहुत रेंज में नहीं अच्छी बात, आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। Exactly. क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा जो बात चुभती है वो ये है कि एक ट्रैफिक सिग्नल पर 100 गाड़ियां हैं, लेकिन वायलेशन उसमें से 10 लोग करते हैं और पकड़ा सिर्फ एक आदमी जाता है। तो जब आप पकड़ते हैं तो लोग, शहरी का सवाल यही होता है कि वायलेशन तो 9 लोगों ने और नहीं भी की। तो
कम से कम अब ये बात खत्म हो जाएगी, अगर 10 लोगों ने खिलाफ वर्जी की है तो वो 10 के 10 लोगों को ही चालान मिलेगा। बिल्कुल। और अच्छा जब आप किसी को रोकते हैं तो बहुत ज्यादा मैंने देखा लोग अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं। मेरा ख्याल है इस सिस्टम से ईगो का मसला खत्म हो जाएगा। अच्छा फिर अब सवाल ये भी है कि जो आपके पास ट्रैफिक पुलिस जो सड़कों पर नजर आती थी, तो अब जो ट्रैफिक का दबाव जहां पर होता है बहुत ज्यादा, जिस तरह शारा फैसल पे जो कट्स आपके बने हुए ना फ्लाईओवर्स की तरफ जो रास्ते जाते हैं, कारसाज है, बलोच कॉलोनी है, आगे नाथा खान है, और आगे जाएं तो मलीर, और फिर अगर आप अंदर की तरफ आ जाएं तो आयशा मंदिर, लियाकताबाद, जहाँ सारे कट्स बने हुए, मोड़ जिन रास्तों पे आता है वहाँ पे बहुत दबाव होता है, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नज़र नहीं आती। अब इस ट्रैफिक पुलिस को जो फेसलेस सिस्टम से नज़र नहीं आएगी, इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, इसका इस्तेमाल कैसे होगा? देखें, अब इसका मेन इस्तेमाल हमारा जो है ना, पहले भी रोडों पे थे, मैंने आपसे अर्ज़ की कि हम 5000 लोग हैं, 5000 में से ऑफिसर्स भी हैं, सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, ऑफिस स्टाफ भी है, नाइट की नफरी, बीमार भी हैं, छुट्टी पे भी ऑपरेशनल हैं, स्टाफ कम है आपके बहुत पास जो कम है सड़कों ना। पर होता है। तो अगर आप उसको हमारी 90 ट्रैफिक सेक्शंस हैं, उसमें आप डिवाइड कर लें तो मुश्किल से 10-10, 12-12 लोग एक शिफ्ट के अंदर एक पूरे अब उसमें उनको स्कूल भी निपटाने हैं, मार्केट भी निपटानी है, उसमें एहतजाज भी निपटाना है, उसमें वीवीआईपी मूवमेंट्स भी निपटानी है, रेगुलर ट्रैफिक जो हो रही है उसको भी निपटानी है, और उसी दौरान उनको चलान भी करने पड़ते थे। एक चलान का भी उनकी ड्यूटी थी सारी। अब हमने अच्छा जिस जगह चलान कर रहे हैं आपको रोका, मैंने रोका, पीछे वैसी ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो रही है, देखने वाला भी डिस्टर्ब, आप एक नई कहानी शुरू हो गई, अब मैं आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ, आप मुझे नहीं दे रहे, फिर वो मामला कहाँ से कहाँ चले गए, वो सब ख़त्म हो गए। अब सिर्फ हमारा काम ट्रैफिक की रेगुलेशन के ऊपर है कि हम सिर्फ सिग्नल्स पे, स्कूलों पे, मेन कटों के ऊपर रेगुलेशन के लिए मौजूद हैं, फैसिलिटेशन आप कह सकते हैं, लोगों को गाइड करने के लिए मौजूद हैं। बेसिक काम अभी हमारा ये रह गया सारा। मतलब आपको ये लगता है कि इस फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम से जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बहाल होगी, वहीं जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव नज़र आता है, इस सिस्टम की वजह से अब आपके पास आपकी स्ट्रेंथ मेरा ख्याल है कि वहाँ दिखाई देगी। यानी कि अब हमें ट्रैफिक जैम वाले इलाके में या सड़क पे या रोड पे अब ट्रैफिक पुलिस दिखाई देगी। जी, ट्रैफिक पुलिस पहले भी दिखाई देती थी, अब आपको वाज़िया दिखाई देगी। पहले तो आपको अगर सिग्नल पे कोई रोकता था, चालान करता नज़र आता था, तो आपके देखने का नज़रिया बदल जाता था। तो अब वो ख़त्म हो गया ना, अब तो रोकेगा नहीं आपको हर जगह वो नज़र भी आएगा, अपना काम करता। आप भी ट्रैफिक पुलिस के साथ जो है ना, लोगों को भी ये मशवरा है हमारा सारा कि आप उनके साथ आप कोऑपरेट करें। आप उनको ये नहीं समझें कि भाई अब ये बग़ैर चालान के इख्तियार के हो गए हैं तो ये बेबस हो गया है। तो अब मुझे अगर वो मना कर रहा है कि मैं नो पार्किंग में ना खड़ा हूँ, या मुझे वो मना कर रहा है कि आप ज़ेब्रा पे ना आएँ, तो आपकी अखलाकी भी जो मतलब ये मैं समझता हूँ ज़िम्मेदारी है इस बात के ऊपर कि शहर आपका भी है, मेरा भी है। जिस तरह आप रोड यूज़र हैं उस तरह मैं भी रोड यूज़र हूँ। हमने अपने आने वाली नस्लों के लिए इस मामले को ठीक करना है सारा। तो हम बिला वजह की जो जल्दी में पड़े होते हैं, सारा दिन हम रोड पे होते हैं, हम देखते हैं लोगों का मिजाज देखते हैं, जितने चालान हमने किए हैं उसके बाद जितनों से हम देते हैं हर बंदे के पास 1000 बहाना है, हर बंदा जल्दी में है। मुझे नहीं समझ आता कि उनको किस बात की जल्दी है। सिग्नल खुल जाएगा आप चले जाएं जैसे बाकी सारे। आप देखें जो 90% लोग हैं हमारे सिग्नल्स पे खड़े हुए हैं, जैसे स्टेडियम सिग्नल पे हैं, 3 तलवार पे, मेट्रोपोल पे, वो सिग्नल को फॉलो करते हैं, खुश होते हैं, और उस बात को वो बुरा समझते हैं कि यार ये जो 5 आदमी 6 आदमी जो सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं, तो खुदा करे कभी कोई ऐसा निज़ाम हो कि ये जो है तोड़ के जाएं और पकड़े जाएं। अब एक ट्रैफिक का सार्जेंट वहाँ खड़ा है, वो तोड़ के जाने वाले को एक को पकड़ सकता है, वो 10 को नहीं पकड़ सकता। ऐसे ही तो अब उनकी भी दुआएं सामने आ गई। अब जो तोड़ के जाएगा सामने वो बिल्कुल ऐसे ही। भुगतेगा, वही जो मैंने इससे पहले आपसे उसकी ये जेब पे भी सवाल भारी किया था होगा। कि लोग और जब आप एक को पकड़ते हैं तो 9 लोग परेशान हो Exactly. जाते हैं। तो ये अब बहुत इनको अच्छी ये भी आपने- देखना पड़ेगा कि ये 24 आवर सिस्टम है। बिल्कुल। पहले तो रात 11 बजे शिफ्ट हमारी ख़त्म हो जाती थी, हम्म, तो रात को फिर हमारे लिए मुश्किल हो बिल्कुल जाती थी। शायद। तो अब तो ये 24 आवर सिस्टम है। आप सो जाएं, हम सो जाएं, कैमरा जाग रहा है, वो आपको देख रहा है, वो अपना काम सॉफ्टवेयर उसका डला हुआ है, ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत उसका काम करता रहेगा। हमारे टेस्ट रन चल रहे हैं, हमने बिल्कुल उसके ऊपर काम अपने मुकम्मल कर लिए हैं, हमारी तरह से तैयार हैं। हमारा मकसद कतन अपनी आवाम को डराना नहीं है, कतन हमारा मकसद उनका कोई जो हम लोगों में बातें सुनते आ रहे हैं कि जी हम तो माशी तौर पे हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं आपसे कह रहे। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपने अंदर प्लीज़ थोड़ा सा सब्र करें, और थोड़ा सा ज़्यादा हम आपसे बहुत बड़े कानून पे अमल करवाने की बात नहीं कर रहे, हम आपसे छोटी सी बात कर रहे हैं।
अच्छा, कानून जो है वो कानून है, वो उसमें लेम एक्सक्यूजेस होते नहीं हैं, किसी भी किस्म के नहीं होते हैं। अच्छा, अब ये जो फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम है, इसके फीचर्स और क्या क्या हैं? एक तो ये हो गया कि भाई घर बैठे आपको चालान मिल जाएगा, ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल इससे नहीं है, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, ट्रैफिक ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी कि आप खिलाफ वर्जी करेंगे आपको चालान मिल जाएगा, और उसी सूरत में आपने सड़क पे वायलेशन नहीं करनी है। एक तो ये बात हो गई बिल्कुल ऐसे ही। जो मैं समझ रहा हूँ। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो इस फेस ई टिकटिंग सिस्टम से ख़त्म हो जाएंगे? कौन से ऐसे मसाइल हैं ट्रैफिक के? देखें, सबसे बड़ा मसला इंसानी जान की कीमती होने का है। हम बड़े इससे पुरुमीद हैं कि हम एक्सीडेंट का रेशो जो है ना इंशाल्लाह ताला बहुत नीचे ले जाएंगे। और एक्सीडेंट्स हमारे दिन को रात को हर जगह होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि उनको पता होता है कि हमें नहीं पकड़ सकते। मिसाल के तौर पे आप नादन बाईपास के नज़दीक नहीं उसको अप्रोच कर सकते। हबरेबर रोड है, आपका माड़ीपुर रोड है, मेन जहाँ हमारी हैवी ट्रैफिक चल रही हैं। हम पोर्ट सिटी हैं, 2 मेन पोर्ट्स हैं कराची के अंदर, 24 आवर वो सिस्टम चल रहा है। तो हम बड़े इससे पुरुमीद हैं कि हमारा ट्रैफिक का निज़ाम ठीक होगा। जब आप वायलेशन सिग्नल की नहीं करेंगे तो ट्रैफिक खुद ब खुद कंट्रोल होगा। हर एक को अपनी जगह अपनी बारी के ऊपर रास्ता मिलेगा जाने का। आप कहीं नो पार्किंग में अभी आप खड़े हो जाते हैं नो पार्किंग में जाके, और आपको कोई कांस्टेबल हटाता है, आप उससे हटते नहीं हैं। आप उसको अपना जो भी आपका असर रसूख है उसके ऊपर आजमाने की कोशिश करते हैं, या आप उसको समझते हैं कि मैं इसके कहने से नहीं हटूंगा, तो अब तो उसको आपको हटाने की ज़रूरत ही नहीं है। कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे, आप नो पार्किंग के बोर्ड के नीचे खड़े हैं, उस इलाके में खड़े हैं, स्नैप खींचेगा, आपको ऑटोमेटिकली चलाना आएगा सिस्टम। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि हम एक रात में चेंज आ जाएगा, 1 महीने में चेंज आ जाएगा। दुनिया में जहाँ ये सिस्टम चले हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना रास्ता बनाया, कानून ने अपना रास्ता इख्तियार किया और उन्होंने अपने सिस्टम सीधे कर लिए अपने लोगों की जान की हिफाजत के लिए। वहाँ एक्सीडेंट के ग्राफ बिल्कुल नीचे चले गए। तो ये हम भी, हमारी भी पॉलिसी यही है और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर ज़बरदस्त काम होगा। काशिफ साहब, ये कितनी बड़ी ज़्यादती है जिसके बारे में अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि शहर के अंदर ख़ास तौर पे पोश इलाकों में जो मार्केट्स हैं, वहाँ पर मेयर कराची और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ये वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि किसी किस्म की कोई पार्किंग नहीं है, जी। कोई पार्किंग फ़ीस शहरियों के लिए नहीं है। लेकिन वही पार्किंग की इंतज़ामिया ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके शहरियों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ, जो लोग वहाँ पर पैसे नहीं देते हैं, यानी कि उसकी फ़ीस जो है ही नहीं, वो फ़ीस नहीं देते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस माफ़ कीजिएगा, ट्रैफिक की जो चौकी है, मेरे कहने से शायद 10 घंटे तक लिफ्टर नहीं आएगा, लेकिन उसकी एक फ़ोन कॉल पर 5 मिनट में, इतनी शदीद ट्रैफिक जाम में भी 5 मिनट में काशिफ साहब वो पहुंच जाएगा। तो ये कितनी बड़ी ज़्यादती है। इस मामले को देखें, अब ये शहर फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ई टिकटिंग सिस्टम ले आई। मार्केट्स में बिल्कुल फ्री आपकी वो है, क्या कहते हैं, पार्किंग है, कोई पैसे नहीं है। लेकिन ये कितनी बड़ी ज़्यादती है कि एक आम शहरी गाड़ी खड़ी करता है, उसके पैसे देता है जो उसके पैसे नहीं है। अगर वो गलत, यानी कि अगर उसकी मिजाज के मुताबिक आपने गाड़ी भी नहीं लगाई, तो वो 1 मिनट में लिफ्टर बुलवाएगा और आपकी गाड़ी ले जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पर ट्रैफिक पुलिस को सोचने की ज़रूरत है, बहुत सारे हैं। आपने मेन शाहराहों को कवर कर लिया, लेकिन आपका अभी भी हैवी ट्रैफिक माड़ीपुर से अगर आप बाएं जानिब मुड़ें तो ये सड़क आपकी जाती है हॉक्स बे, फिर ये हॉक्स बे से कनेक्ट होती है बल्दिया टाउन की तरफ। आप वहाँ पर कैसे कैमरे लगाएंगे? वहाँ तो कैमरे का कोई निज़ाम ही नहीं है, और वहाँ पे भी ट्रैफिक हादसा होते हैं। और वहाँ पे यकीनन आपको अगर कैमरे नहीं लगाएंगे तो मेरा ख्याल है आपको अपनी फोर्स को वहाँ खड़ा करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मैनुअली भी आप सपोर्ट लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरा ख्याल है जिस पर अभी भी सोचने की ज़रूरत है। यकीनन ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन शुरू होगा, इसमें मसाइल भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन 5,000 से कम का चालान नहीं है। अब फिर मैं वहीं जाता हूं कि यहाँ पे लोगों की तनख्वाहें, यानी कि जो प्यून मुलाजिम काम करते हैं वो 20,000 रुपये पर काम करते हैं। तो लोगों के लिए ये एक चैलेंज है, और आप लोगों के लिए भी, एक ट्रैफिक पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है। तो क्या लोगों को शुरू में कोई ऐसी रियायत देने की कोई कमेटी बनाई है कि उसका माशी नुक्ता नज़र भी देखा जाए, या ये देखा जाए कि 5,000 रुपये कैसे भरेगा? वो तो भर ही नहीं सकता। कानून की खिलाफवर्जी भी की है उसने, ऐसा नहीं है नहीं की है, कानून की खिलाफवर्जी भी की है। तो इसके लिए भी कोई
ऐसी कमेटी बनाई है या ऐसे लोगों को कुछ कि भाई पहली बार अगर उसने किया है तो उसको मतलब छूट मिल जाएगी, लेकिन इसमें ये नहीं है कि अगर किसी ट्रक वाले ने किसी को मार दिया तो ये कहा जाए कि उसको भी एक बार छूट दे दो, वो क्या मुझे भी दे दो जब उसको आपको छूट दी है, तो कानून सबके लिए बराबर है। तो क्या इस बारे में कोई है मतलब मुस्तकबिल में, या पहली बार किसी को देना चाहिए, क्या है इसका मतलब, इसमें क्या लाया अमल है आप लोगों का? जो लाया अमल इसमें ये है कि बिल्कुल गवर्नमेंट भी, डीआई साहब, ट्रैफिक भी, आईजी साहब भी, सारे, हमारा कतन मकसद नहीं है कि हम आपको चालान पे चालान देते चले जाएं। हमारा कतन मकसद नहीं है कि, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि हमारा मकसद है आपको पैगाम पहुंचाना, आपको देना। अब आप हेलमेट अगर आपने नहीं पहना हुआ, मली रोड से आप चलें और आप आ जाएं टावर तक, तो वहाँ तो अगर 100 कैमरे लगे हुए हैं तो इसका मतलब 100 कैमरों में 100 चालान आपके जनरेट हो गए, फिर क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। वो ऐसा होगा कि हम उसको वार्निंग जनरेट करेंगे, उसको बताएंगे, उसके नंबर के ऊपर मैसेज जाएगा, जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उसके पास, कि आज के दिन के अंदर आपने 20, 25, 30, 50 मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ आप रेंज में आए हैं वहाँ आपने वायलेशंस की हैं, टिकट हमने आपको एक ही इशू किया। एक ही टिकट होगा? हाँ। हेलमेट अगर मैंने नहीं पहना लेकिन मैं किसी की गाड़ी को ठोक देता हूँ, हाँ, फिलहाल एक टिकट होगा। अभी उसमें पॉलिसी भी है, एक ही होगा? अभी फिलहाल पॉलिसी ये है कि हम उसको अच्छा, एक पॉलिसी टिकट, ये है कि मतलब फिलहाल। हेलमेट का है तो सारा दिन भी आप पे हेलमेट ही रहेगा, हाँ। कोई और चालान आप पे जनरेट नहीं हाँ, होगा, एक हम ऐसा ही उसको है? हेलमेट का चालान नहीं देंगे दोबारा, और फिर हम उसको वो सॉफ्टवेयर रोज उसको, क्योंकि अगर नंबर उसका एक दफ़ा आ गया होगा हमारे पास, जो हमारे वो सिस्टम में डल गया होगा, तो सॉफ्टवेयर उसको रोज मॉनिटर करेगा कि अब इसने एक चालान जाने के बाद और 20, 25, 30 वार्निंगें जाने के बाद ये अपने आप को इन्होंने सुधारने की कोशिश की है या फिर वायलेशंस इन्होंने और बढ़ा दिए हैं सारी, उसके हिसाब से फिर उसकी मॉनिटरिंग हो, फिर महीने के बाद उसका कोई ना कोई और फैसला किया जाएगा कि क्या करना है उसका। अच्छा, एक चीज़, एक सवाल और भी है कि चालान मुझे मिल गया मेरे घर पे पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, तो चालान मुझे बैंक में भरना होगा सरकारी, नहीं, या नहीं, उसको ये कहाँ ई- मुझे उसको ई कहाँ टिक- भरना होगा? हाँ, ये सारा ई पे सिस्टम होगा, सारा का सारा आपके अपने डिजिटल वॉलेट से, जैसे आप बाकी सारी पेमेंट्स करते हैं इस तरह वो बैंक्स में भी कर बहुत सकते सारे हैं। लोग हैं जो बैंकों में लाइन में लग के बिजली के बिल भरते हैं। नहीं, अब ये तो देखें ना, आपको जाना तो ई टिकटिंग पे ही पड़ेगा। जब आपको ई टिकट दे रहे हैं तो आपको ये सहूलत जो है वो सारी आपको मतलब कैश नहीं, मैनुअली नहीं। कोई ऐसा आपका पुलिस दफ्तर या ऑफिसर्स बैंक या कोई ऐसा बैंक सिस्टम नहीं है, ई सिस्टम, आपने एक ई सिस्टम पे एक अकाउंट नंबर जनरेट कर दिया है, पीएसआईडी जनरेट होगी आपकी, उसके ऊपर उसी पे आपने ही उस हमने पीएसआईडी के उसी ऊपर पे ही जाके चालान की आपने रकम उसी भेजनी पे है। आ जाएगी आपके पास, अच्छा, आपके मोबाइल के मैनुअली ऊपर। कोई मतलब उसका नहीं, मैनुअल तरीकेकार कोई नहीं है। नहीं। अच्छा, एक चीज और मुझे बताएं कि लिफ्टर कितने हैं ट्रैफिक पुलिस के पास? फोक लिफ्टर, लिफ्टर जो गाड़ियां उठाते हैं, देखिए 2 किस्म की गाड़ियां हैं हमारे पास ना, कार की बात कर रहा हूँ। एक कार ही की 2 किस्म की, जी। एक फोक लिफ्टर होती है, एक टोइंग व्हीकल होती है। दोनों कितने हैं आपके पास जो हमारी ट्रैफिक पुलिस की? देखें, ये डिपेंड करता है, जैसे हमारे पास सिटी का इलाका है या हमारे पास सदर का इलाका है, यहाँ ज़्यादा होंगे। शारा फैसल के ऊपर, फिरोजाबाद के ऊपर है हमारे पास, डिग रोड पे इमरजेंसी व्हीकल के तौर पे हैं। 5-6 होंगे? नहीं, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा 10-12 होंगे। हाँ, 25-30 के आसपास, मुझे करेक्ट फिगर नहीं पता, अच्छा, लेकिन इतने हैं। कम है या मतलब आप समझते हैं कि ये ज़्यादा हैं, या ये इतने ही बहुत हैं, ये पूरे हो जाते हैं, या शहर की आबादी के लिहाज से या ट्रैफिक की सिचुएशन के लिहाज से इनको ज़्यादा होना चाहिए? देखिए, हम अपना मिजाज अगर ठीक कर लें और कानून पे अमल करें, हम नो पार्किंग के अंदर गाड़ी ना खड़ी करें, हम डबल पार्किंग में ना गाड़ी खड़ी करें, तो एक की भी जरूरत नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा कि नो पार्किंग है या पार्किंग है? जगह जगह बोर्ड्स लग रहे हैं, हम लगवा भी रहे हैं। लगवा रहे हैं आप जी, लोग लगवा रहे हैं? बिल्कुल, हमसे मुराद गवर्नमेंट लगवा रही है। वी गवर्नमेंट आर द लगवा रही है। गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट हैं, हम्म, हम कोई प्राइवेट इदारा नहीं है। जब मैं बात कर रहा हूँ कि हम लगवा रहे हैं, हम्म, तो काशिफ नदीम नहीं लगवा रहा, हम्म, सिंध गवर्नमेंट लगवा रही है। हम्म। तो पार्किंग के बोर्ड्स लग रहे हैं, फिर वहीं बिल्कुल पे ही पार्किंग होगी? पार्किंग के बोर्ड लग रहे हैं, नो पार्किंग के बोर्ड लग रहे हैं। अब हमारे मिजाज के मुताबिक हमने पूरे सदर के अंदर सर्वे कर लिया है, तो वहाँ पे हम डबल पार्किंग के बोर्ड्स भी लगवा रहे हैं कि जहाँ डबल पार्किंग, आप देखें ना, हम जब बात करते हैं कि हम कैसे इसको माने या ना माने, अब आप ज़ेबुनिसा स्ट्रीट है, कराची की सबसे पुरानी स्ट्रीट है, ठीक है, और मतलब सबसे मतलब अच्छी महंगी स्ट्रीट समझी जा सकती है। अच्छे छोटे बड़े आदमी का वहाँ से गुजर होता है सारों का, आप उस पर देखें सारी डबल पार्किंग लगी होती है। पुलिस एक गाड़ी तो एक लिफ्टर एक उठा के लेके जाएगा, जब तक वो जाएगा वापस आएगा उसकी जगह फिर दूसरी खड़ी होगी। तो अब वो बियॉन्ड आर लिमिट्स, इसलिए ये ई टिकटिंग आ रही है कि अब वो सारी की देखेगी, वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्डों के ऊपर जुर्माने लिखे हुए हैं, जुर्माने के साथ अब हम बोर्ड के ऊपर, पहले सिंपल नो पार्किंग का बोर्ड होता था, अब हम बोर्ड के ऊपर जुर्माना लिखवाने जा रहे हैं। वो हमारे बोर्ड्स तैयार हो गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कल परसों से वो इंशाल्लाह इस एरिया के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो रहे हैं। तो जहाँ आप गलत पार्किंग करेंगे वो आपको कैमरा देगा और कैमरे के हिसाब से आपको, और वो चालान
और वो भी हैवी है, वो भी छोटा नहीं है। अच्छा, इसमें आपने ये कहा कि पार्किंग और नो पार्किंग के बोर्ड जो है वो हुकूमत लगवा रही है, तो यकीनन ये भी तय किया होगा कि अगर पार्किंग में कोई गाड़ी लगाता है तो उसकी कोई कीमत भी तय की है कि उसकी, या उसकी फ़ीस भी तय की है नहीं, हमने नहीं कि ये फीस कोई तय फ़ीस रखी है, या इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा? देखें क्योंकि जिस तरह देखें ज़ैबुन निसा स्ट्रीट का आपने ज़िक्र किया जी। कि डबल पार्किंग ज़रूर होती है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये खैर आपका डोमेन नहीं, हम वैसे ही डिस्कस कर रहे हैं कि जब मुझे पार्किंग की सहूलत नहीं मिलेगी, मैं गाड़ी कहाँ लगाऊंगा? मैं गाड़ी किस रोड पे लगाऊंगा? गाड़ी के ऊपर गाड़ी खड़ी हुई है, जब पार्किंग प्लाजा ऑपरेट नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है, आपके पास पार्किंग की सहूलियात नहीं है और पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है, तो उस सूरत में तो मैं जहाँ भी गाड़ी लगाऊं, तो आपने गाड़ी मेरी ट्रैफिक पुलिस ने मेरी गाड़ी देखें उठानी है लाजमी। देखें मैं फिर बार बार ये बात कर रहा हूँ कि कुछ कहीं ना कहीं सोसाइटी को अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पे सुबह जैसे जैसे बाज़ार खुल रहे होते हैं, बाज़ार खुलने के साथ हमारे जो दुकानदार भाई हैं उनकी अपनी गाड़ियाँ सारी खड़ी हो रहती हैं आगे। अगर एक दुकान में 5 भाई हैं, वो पाँचों अपनी अलग अलग गाड़ियाँ लाते हैं, मैं जानता हूँ सारों को, ठीक है। तो हम उनसे ही कहते हैं कि आप पार्किंग प्लाजा इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि पूरे सदर में पार्किंग प्लाजा ही नहीं है, इंटरनेशनल प्लाजा में है, रैक्स में है, और भी पार्किंग्स अवेलेबल है। थोड़ी हम तकलीफ़ नहीं उठाते, थोड़ा सा दूर नहीं जाते। हमारे मिजाज में बन गया कि जिस दुकान से हमने चीज़ लेनी है उसके मुंह के ऊपर ही गाड़ी खड़ी करें और वहाँ से जाके लेके आएँ। ये तो आपको घर से सोच के चलना है कि भाई मैं जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ पार्किंग है, नहीं है, ड्राइवर साथ लेके जाऊँ या मैं किसी और ज़राए से वहाँ पे जाऊँ। ये काशिफ तो भाई, डिमांड और ड्राइवर सप्लाई की ड्राइवर बात है वाले सारी। लोग जो हैं वो गिने चुने हैं, सारे तो मोटरसाइकिल तो वाले आपके होते लिए हैं, गरीब लोग। रेड बसें और चला मुझे दी एक ना बात आपके लिए। बताएं, अगर मैंने एम्प्रेस मार्केट पे गाड़ी लगानी है और मैं आपके मशवरे पे अमल करूं, तो मुझे लग रहा है मुझे शारा फैसल नर्सरी पे गाड़ी खड़ी कर आनी पड़ेगी, उससे पहले मुझे नहीं, पार्किंग नहीं क्यों? मिलेगी। पार्किंग प्लाजा है ना आपका वहाँ पे, पार्किंग प्लाजा एम्प्रेस मार्केट के सामने ही है, आप यूज़ नहीं करते। एक ही पार्किंग प्लाजा पूरे शहर को कैसे तो कवर कर वो एक सकता ही है? खाली पड़ा रहता है हजूर, आप वही हैं? नहीं यूज़ करते। आप अपने अंदर आदत ही नहीं डेवलप करते, वही खाली पड़ा हुआ है, ऑपरेशनल है, जाएं खड़ी करें पार्किंग प्लाजा के अंदर, सामने आप होके आ जाएं। तो ये तो सारी बातें कि हम अपनी हैबिट चेंज करने को नहीं तैयार होते। नजीबी पार्किंग प्लाजा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में पीछे मौजूद है सारा, तो आप जाएं वहाँ पे, आपको गाड़ी गुल प्लाजा के ऊपर, छत के ऊपर है, बराबर में हर जगह अवेलेबल है। लेकिन हम अपनी आदत से मजबूर हैं, हम बोलते हैं कि बस जहाँ सहूलत देखें सामने खड़ी करें, जहाँ वहीं की वहीं हम खड़ी करें जाके। लेकिन खैर मोटरसाइकिलें ट्रैफिक के मसाइल, ये खैर एक अलग टॉपिक है पार्किंग का, लेकिन जाहिर है आपके साथ बिल्कुल इसका हमसे जुड़ा हुआ कनेक्शन है, आपके साथ बहुत गहरा है। मेरा बिल्कुल ख्याल है है। इस पे भी काम करने की ज़रूरत है, इस पे सोचने की भी ज़रूरत है कि ये मसले आप हल करेंगे तो और ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आवाम को, और इससे आपका इमेज ही बेहतर होगा, देखिए ट्रैफिक पुलिस का इमेज हमारी बेहतर होगा। ऑब्जर्वेशन जो है कि लोग अब रेड बस का इस्तेमाल, वाइट बस का इस्तेमाल, ग्रीन बस का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी राइडरशिप बढ़ गई अच्छी है, बात है। ठीक है। तो अब पूरी दुनिया में भी मैं समझता हूँ ऐसी है। हमारी गवर्नमेंट अभी और बसेस परचेज कर रही है, आ रही हैं सारे, जैसे जैसे रूट पे आती जाएंगी। तो मैं बिलफर्ज अगर मलीर में रहता हूँ तो मैं अपनी कार लेके क्यों टावर आऊँगा, पेट्रोल का खर्चा क्यों करूँगा, क्यों उसकी पार्किंग की तकलीफ उठाऊँगा। तो अपने आप को हमें ये हैबिट डेवलप करनी है, और जैसे जैसे ये होती चली जाएगी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। मैंने आपसे बेहतरी कहा आती ना जाएगी। कि ओवरनाइट कुछ भी नहीं हो सकता। ये जब मामलात यहाँ तक पहुँचने में 70-75 साल लगे हैं, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि 70-75 घंटे में हम इसको ठीक कर लेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं, हमने कदम उठा लिए हैं आगे, तो अल्लाह का शुक्र है, पुरुमीद हैं, अपनी आवाम से भी पुरुमीद हैं, अपने मीडिया से भी, दोस्तों से भी। आप थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा खुद ठीक हों, बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएंगी। अच्छा काशिफ साहब, एक बार फिर बता दें कि आपकी मुहिम का आगाज़ कब से होने जा रहा है? नहीं, मुहिम का आगाज़ नहीं, मुहिम तो हमारी चल रही है। 27 मुहिम आपकी चल रही है, अक्टूबर मतलब से। ये कब से चालान जो है वही टिकटिंग रोडों इंशाअल्लाह पे, ताला वी आर गोइंग टू लॉन्च द सिस्टम ऑन 27th of October दिस मंथ। मतलब 27 अक्टूबर से जो कराची के शहरी हैं वो खिलाफ वर्दी अगर करेंगे तो उसका जिम्मेदार वो खुद ही होंगे। बिल्कुल, मैं तो उनके नहीं घर हूँगा। पर चालान जो है वो ई या, टिकटिंग के जरिए, बिल्कुल। पोस्ट सर्विस के जरिए उनके घरों तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल पहुँचेगा, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें ये कि देखिए, मैं आपको और इजाफा करता चलूँ कि एक चालान आपके पास आ गया, आपका जो मोबाइल नंबर, अच्छा आपको अभी हम ये ऐप इंट्रोड्यूस करवा देंगे, तो आप सब लोग अपने मोबाइलों के ऊपर वो ऐप, जैसे हमारे पास एक्साइज की ऐप है या दूसरी काम वाली ऐप्स हैं, वो सारी आप डाउनलोड कर लेंगे। आपके पास जैसे ही मैसेज भी आपके पास आ जाएगा ट्रैफिक पुलिस कराची की तरफ से कि आपका चालान जनरेट हो गया, वो तो आपके पास पहुंचेगा कल, क्योंकि शाम को 5 बजे पोस्ट लेके आएगी, रात तक वो पहुंचे या अगले दिन आपके पास पहुंचे, लेकिन आपके पास मैसेज वो आ जाएगा अपना कराची ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। आप उसको लिंक खोलेंगे तो वही चालान प्रिंटेड आपके सामने
मौजूद होगा। अब आप कहेंगे कि जी मैं इससे जो है ना वो मुत्तफ़िक नहीं हूँ, ये गलत चलान है। मिसाल के तौर पे मेरे पास तो होंडा गाड़ी है इस नंबर की और ये आ गया टोयोटा का, या मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, जिस तरह की आप बात आवाम के ज़हन में जो भी बातें हैं, तो उसके लिए हमने 11 मकामात के ऊपर एक सहूलत सेंटर जो है वो बनाए हैं। उसके अंदर हमारे ऑफिसर्स बैठे होंगे, वो सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक होगा और संडे आई बिलीव उसमें छुट्टी होगी। उसमें वो ऑफिसर्स बैठे होंगे, आप अपना यही टिकट लेके उनके पास जाएँगे, उनको आप बताएँगे जी मैं मेरे इसमें ये जो है मतलब एतराज़ात हैं इसके अंदर मेरे, तो वो आपका टिकट लेगा और उसको लैपटॉप में अपने वो जो है वो पंच करेगा, पंच करके आपको उसकी एक रसीद दे देगा। ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत वो कमेटी में चला जाएगा। कमेटी एसएसपी साहब हेड करेंगे, उनके साथ एक डीएसपी साहब होंगे और सीपीएलसी के जो नुमाइंदे हैं वो उनके साथ होंगे। ये 3 आदमियों की कमेटी होगी। वो आपसे राब्ता करेगी। फिर जैसे ही वो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई, तो वो आपका जो क्लॉक चल रहा होगा 21 दिन का, वो क्लॉक रुक जाएगा खुद ब खुद। वो रुक जाएगा, उसके बाद वो एसएसपी साहबान वो सब मिलके देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे, आपसे बात करेंगे। अगर वो अफसरान कायल हो गए इस बात के ऊपर कि किसी वजह से ये चालान जो है वो गलत निकल आया है या कोई किसी एरर की वजह से ये निकल आया है, तो उनके पास वो अथॉरिटी है कि वो चालान वो क्लोज़ कर देंगे। और अगर वो आपको कायल कर लेंगे, दिखा के सारी चीज़ें समझा के बता के, तो फिर आपको वो भरना पड़ेगा। वो सिस्टम आपका जैसे वो फाइनल कर लेंगे, उसके बाद से वो आपका क्लॉक जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। अच्छा, डंपर्स माफिया पे भी इस ई टिकटिंग निज़ाम से हादसात से काफ़ी कमी आएगी, ऐसा लगता है आपको? आप माफिया क्यों कह रहे हैं उसको? मेरे वो रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मेरा वैसे ही एक सवाल है कि माफिया हम उनको क्यों कह रहे हैं? अगर नहीं, माफिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जी, सड़कों पे वो आम शहरियों को रोनते हैं। उसमें कहीं शहरी की भी गलती होती है, जी। लेकिन ज़्यादातर गलतियां जो है वो डंपर की ही होती हैं। और फिर डंपर के खिलाफ जब थाने में केस जाता है तो वो सेक्शंस नहीं लगाई जाती जो कि पुलिस की जानिब से लगाई जानी चाहिए, और अच्छा। यही वजह है कि अदालत में वो बासानी उसे ज़मानत मिल जाती है। देखिए मेरी बात सुने, एक्सीडेंट के ऊपर अगर एक्सीडेंट में आप खुदा ना खास्ता किसी की जान चला जाए, तो वो 320 के तहत ही उसका मुकदमा होता है। चाहे वो डंपर पे होगा, चाहे वो मोटरसाइकिल वाले ने मारा हो, चाहे वो रिक्शे वाले ने आप मारा हो। बहुत सारे वो निकालें केसेस, हम्म। उसमें आप देखें 320 है या नहीं है, जी, अच्छा उसमें आप सुने, सेक्शंस देखें क्या क्या लगती नहीं हैं। 100% उसके ऐसी अंदर सेक्शन, जबकि इसमें ऐसी सेक्शंस हैं जो नॉन बेलेबल होती हैं, ना काबिल ज़मानत, वो नहीं लगाई जाती हैं, बल वो लगाई जाती हैं जो ज़मानत जिस पे मिल जाए। जो देखें नॉन देखें बेलेबल, देखें देखें बेलेबल नहीं लगाई जाती, आप नॉन बेलेबल लगाई आप जाती दो हैं। बातों को मिक्स कर रहे हैं। एक होता है कत्ल खता, वो उसकी अलग सेक्शन गवर्नमेंट ने कानून ने डिफाइन की हुई है सारी, ठीक है। जो रोड एक्सीडेंट में जिसकी जान जाती है उस पर 320 लगती है। जितने भी रोड एक्सीडेंट के आप केसेस निकालेंगे 100/100% उसमें 320 लगी हुई होगी तो सारी। कोई ऐसी तादाद है आपके पास जिसमें ड्राइवर्स को सज़ा हुई हो अब तक? कोई ऐसी तादाद है जिसमें डंपर माफिया के ड्राइवर्स को सज़ा हुई हो? कोई आपके जहन में कोई एक ऐसा वाकया याद आ रहा हो जिसमें आप कहें कि इस वाकये में इस ड्राइवर को इतने साल की सज़ा हो गई? कोई एक वाकया अगर देखें आपको सज़ा याद आ तो रहा हो, अब पर्टिकुलरली मुझे वाकया कोई याद नहीं एक है। वाकया अगर आपके जहन में आता हो, नहीं कोई एक पर्टिकुलरली मिसाल मुझे। जिसको हम कहें ये मिसाल है कि जिसमें एक वाकया ना, एक वाकया हाँ, ऐसा नहीं उसमें है। ऐसा है ना कि देखिए हमारा एक लॉ डिपार्टमेंट है, हमारा अपना पीडीएसपी है, ट्रैफिक पुलिस का, ये सारे फिगर्स उसके पास होते हैं कि कोर्ट के अंदर कौन से केसेस पेंडिंग ट्रायल हैं और कितनों को सज़ा हो गई हुई है। मैं आपको बताता चलूँ, अपने आवाम को भी बताता चलूँ कि इससे पहले बहुत सारे एक्सीडेंट तो रजिस्टर ही नहीं होते, ठीक है। जो हमारा मतलब आम सिलसिला था ट्रांसपोर्टर्स का या पब्लिक का वहाँ का सारा, कि वो बाज़ों का तो वो मामला थाने तक जाता ही नहीं था। वो अपनी सेटलमेंट कर लेते थे मौके के ऊपर ही या दूसरे दिन, थाने तक वो बात जाती नहीं थी, तो हमारे कागज़ों में वो रजिस्टर नहीं होता था। ईदी, छिपा, इन सारे ज़राए से वो चीज़ ऐसे कंफर्म ही। होती थी कि बंदा मर गया, लेकिन पुलिस कहती थी जी हमारे पास तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है, हम तो बात करेंगे कागज़ की, कागज़ के हिसाब से। लेकिन जब से अब ये हमने निज़ाम सारा शुरू किया हुआ है, इस ई टिकटिंग पे जाने से पहले हमने बाकायदा एक एक्सीडेंट एनालिसिस टीम बनाई KRAT के नाम से, ठीक है। उनको NED यूनिवर्सिटी से, दूसरी यूनिवर्सिटी से, उनको हमने बड़े अच्छे बैनुल-अक़वामी इदारों से उनको तरबियत कराई कि बेसिकली एक्सीडेंट का पता लगे कि एक्सीडेंट कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट क्या हैं। उसके ऊपर हमने काम करना उनका शुरू किया। उस वजह से हमारी चीज़ें जो है ना वो अब हम तकरीबन
3 अफराद पर डे के ऊपर हमारी जो है ना अमवात चली गई हुई थी सारी, और वो किसी की भी जान बहुत कीमती होती है। लेकिन अब हम पूरी दुनिया में कहीं भी अगर एक आदमी रोज़ के हिसाब से ट्रैफिक के हादसे में शिकार होता है तो उसको आइडियल सिचुएशन, विन विन सिचुएशन समझते हैं। अभी तो हमने सिस्टम शुरू नहीं किया, अभी तो हमने लोगों को बताया, डंपर्स वालों को बताया, टैंकर वालों को बताया, ट्रैकर के निज़ाम का, तो हमारा ये निज़ाम नीचे आना शुरू हो गया। अच्छा, अभी से ही आना शुरू हो जी, गया। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भाई, इसके अंदर ऐसा भी है कि जो आपने डंपर्स के ड्राइवर्स को रजिस्टर्ड किया अपने पास, आपने रजिस्टर्ड किया है डंपर ड्राइवर्स को अपने पास, जी। तो उन डंपर ड्राइवर्स को जिनको आपने रजिस्टर्ड किया है, क्या वो डंपर्स ड्राइवर जो हैं उनके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस है, मौजूद है, देखिए हमने या इसका अभी ना ये सिस्टम में नहीं, मतलब इसमें हमने वक्त लगेगा इसमें भी? नहीं, हमने इसका बड़ा सख्त क्राइटेरिया बनाया है। देखना, पहले तो हमने दिन को डंपर की पाबंदी लगा दी, शहर में वो चल नहीं रहा, अब वो रात को चल रहा है, ठीक है। डंपर हमारे पास जो अब हमने रजिस्टर्ड करने शुरू किए हुए हैं, वो डंपर्स हम अपने पास रजिस्टर कर रहे हैं जिसमें ट्रैकर लगा हुआ है और जिसका कंट्रोल हमारे पास है। अगर खाली ट्रैकर लगा हुआ है और कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं, हमारे लिए बेमकसद है वो। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो डंपर आपने अपने पास ट्रैकर में रजिस्टर्ड किया हुआ है, उस डंपर का ड्राइवर के पास लाइसेंस है या नहीं? जी तो वो आपके पास रजिस्टर्ड है ड्राइवर बमा जी, लाइसेंस? हम रजिस्टर्ड ही उसको कर रहे हैं। ऐसे तो डंपर कराची में 2000-3000 से ज़्यादा डंपर हैं। ठीक है। हमने 240 के करीब डंपर जो हैं जिनकी APIs हमसे शेयर हुई थ्रू ट्रैकर कंपनीज, हमने उनको बाकायदा चेक किया और वो रजिस्टर्ड ही तब हुए कि जब उनके उसकी क्राइटेरिया ही यही उनके है। कवाइफ आपके पास पूरे आपके एग्जैक्टली उसका रजिस्ट्रेशन का, जैसे वाटर टैंकर्स है हमारे पास 4000 वाटर टैंकर रजिस्टर्ड है। उनके ड्राइवर भी रजिस्टर्ड है आपके Yes, पास? हमारे उसका देखिए- उसका लाइसेंस भी रजिस्टर्ड है Yes, गाड़ी चलाने का? यस, हम देख सकते हैं उसके ऊपर QR कोड लगा हुआ है गाड़ी के ऊपर। अगर वो QR कोड हम स्कैन करेंगे तो उस QR कोड में सबसे पहले उसके ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम, मालिक का एड्रेस, मालिक का शनाख्ती कार्ड, फिर वो जो 6, 5, 7 ड्राइवर उसने रजिस्टर कराए हुए हैं उनकी तस्वीरों के साथ उनके ID कार्ड्स के साथ उनके ड्राइविंग लाइसेंस, वो पूरी बैक एंड के ऊपर मौजूद है। इसलिए हम ट्रैकर से जो है ना बड़े होप में है कि हम इनको ले आएंगे। क्योंकि जो आपका ई टिकटिंग का जो निज़ाम है, क्योंकि ये रात को ही डंपर चलते हैं Exactly. और क्योंकि चालान अगर आपका होता है तो वो उसको कुछ वक्त बाद मिलेगा, फौरन नहीं मिल सकता जी। लेकिन उसको रोकना अपने फौरन है। अगर वो खिलाफ वर्जी कर रहा है या वो तेज रफ्तार जा रहा है, ओवर स्पीडिंग जा रहा है, जिस तरह मैंने आपको कहा, बिल्कुल। क्योंकि आपने कहा वक्त लगेगा कि अगर वो उसको आप स्विच ऑफ कर दें जिस तरह हम ट्रैकर्स में होता है। बात यहाँ यही समझना चाह रहा था मैं, और क्योंकि लोगों को भी समझाना चाह रहा था कि अगर तो गाड़ी वो रात को चला रहा है और अगर वो रजिस्टर्ड है, उसके पास लाइसेंस है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसको गाड़ी चलाना नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो पानी माफिया है ना, पानी माफिया ये क्या करती है कि इनको उनके मालिकान की जानिब से कहा जाता है कि आपने आधे घंटे में जाना है और आधे घंटे में आना है, और पानी का लोड होता है गाड़ी के ऊपर। बिल्कुल ऐसे। अगर गाड़ी 10 की या 20 की स्पीड से भी वो ब्रेक लगाता है, खुदा ना खास्ता, तो कोई गाड़ी अगर आगे तो उसका प्रेशर पीछे से इतना आता है गाड़ी का रुकना मुश्किल हो जाता फिजिक्स का असूल है। है। तो इस सूरत के अंदर अगर गाड़ी का जो ड्राइवर है वो आपके पास उसका लाइसेंस है, लाइसेंस से मुराद ये है कि उसको ये लाइसेंस ट्रैफिक लाइसेंस से लाइसेंस महकमे से जारी हुआ है कि इसको गाड़ी चलाना आती है, उसको गाड़ी चलाना आती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और सूबे से उठकर आया है और उसको उसके चाचा ने मामा ने कहा आ जाओ यहाँ पे गाड़ी चला लो, रात में कोई पकड़ने वाला नहीं। अब तो यहाँ पे बहुत अच्छा निज़ाम हो गया है और गाड़ी यहाँ पे रजिस्टर्ड है लेकिन ड्राइवर रजिस्टर्ड नहीं है, गाड़ी चलाने वाला कौन है? अगर वो मार भी दे तो अगले रोज़ वो हो सकता है बदल दे, बोला नहीं यही वाला था, इसके पास तो लाइसेंस था, इसने मारी, इससे गलती हो गई। हाँ, देखिए हम ना तो आगे ये मैं थोड़ा सा आपसे हम आपकी सोच से आगे जा रहे हैं थोड़ा सा। डे बाय डे DIG साहब जो है वो ट्रांसपोर्टर से हमारी मीटिंग हो रही है, डे बाय डे। लाइसेंसेस जो हैं IG साहब ने इनके लाइसेंस इशू करवाने के लिए DIG साहब लाइसेंसिंग ब्रांच से, ताकि अभी लाइसेंस महदूद मुकामात पे है तो हैवी ट्रैफिक दिन को शहर में नहीं आ सकती, तो हम वो लाइसेंसिंग का इख्तियार भी बड़ा कर रहे हैं कि इनके लाइसेंस इशू हो। इट इज़ ऑल अबाउट लाइसेंस सारा, ठीक है। तो लाइसेंस इनके इशू होंगे। हमने ट्रांसपोर्टर से गाय बगाई ये बात करें कि जिसका लाइसेंस ट्रैफिक पुलिस कैंसिल कर देगी तो आप उसको आपस में इत्तेहाद करें कि वो नुकसानदेह आपके लिए भी, माशरे के लिए भी, गाड़ी के लिए भी, हर तरह का फाइनेंशियल लॉस भी होगा। तो उसको अगर हम ब्लॉक करेंगे तो फिर हम इस बात को मेक श्योर करें कि कोई और
ट्रांसपोर्टर जो है ना उसको शेल्टर नहीं करे कि आप हमारे पास आ जाओ हमारे पास, लेकिन इट विल टेक टाइम। बिल्कुल। उसको देखें टाइम लगेगा, टाइम वक्त लगेगा, इस वक्त सारी लगेगा, बातों में लेकिन इन सारी चीज़ों इस सारी में बातों में वक्त लगेगा और हाँ। वक्त के साथ साथ ही बेहतरी आती होप रहेगी। फॉर द बेस्ट। अब इसके अंदर क्या इसके अंदर कौन सी ऐसी बात है जो आवाम तक पहुंचानी चाहिए, जो आपके जहन में कोई ऐसी बात जो रह गई है हमारे आपके दरमियान, जो आप समझते हैं कि ये बहुत अहम नुक्ता था, हमारी डिस्कशन में रह गया हो, कोई ऐसी बात आप समझते हैं तो ज़रूर नहीं बताएं। देखिए, हम। हमने आपको ई टिकटिंग का तरीकाकार बता दिया। हम्म। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बजाय इसके कि आप हमसे ये पूछते रहें मोहल्ले में भी, दोस्तों में भी, कि काशिफ साहब कहाँ कैमरा लगा हुआ है, कहाँ नहीं लगा हुआ, तो हमारी ना ये डिबेट नहीं होनी चाहिए। आप हमारी डिबेट ये होनी चाहिए कि हम अपने आप को सीधा हम समझें कि हर जगह कैमरा लगा हुआ है। आप अगर ये समझें कि जहाँ कैमरा लगा हुआ है वहाँ तो मैं बिल्कुल जो है वो कानून के दायरे में चलूँ, और जहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ वहाँ मैं वन व्हीलिंग करता फिरूँ और वहाँ मैं मतलब आज़ाद हो जाऊँ, दूसरों के लिए भी मुसीबत, अपने लिए भी मुसीबत। तो हमारी तरफ से पहला पैगाम तो ये है कि आप ये समझें कि पूरे शहर में कैमरे लगे हुए हैं, और आपको जब आप खुद एंजॉय करेंगे ना, जब आप खुद चीज़ों को अब आप देखें, आप शारा फैसल पे जा रहे होते हैं, आप फास्ट लाइन में गाड़ी चला रहे हैं जो कि बनी फास्ट लाइन के लिए, उसमें मोटरसाइकिल भी चल रही है, उसमें रिक्शा भी चल रहा है, आप उसको हॉर्न भी दे रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहा उस साइड पे। तो ये चीज़ें जब उसको कैमरा डिटेक्ट करेगा, उसकी स्पीड को डिटेक्ट करेगा, उसको मैसेज जाएगा, वो एक दफ़ा उसको फाइनेंशियल लॉस होगा, वो देखेगा यार मैंने ये गलती की है और मुझे इतने सारे वार्निंग्स भी मुझे आ रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अगर 70 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं, उसमें से आपकी 54% तो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, और मोटरसाइकिलिस्ट भी वो कि जो जिनमें से आगे 80% जो है वो ना हेलमेट लगाए हुए हैं, ना चेन कवर हैं। खवातीन को हम पीछे बिठा लेते हैं, गोद में उनके बच्चा दे देते हैं, सामान दे देते हैं, उनके बैठने का बेचारों का स्टाइल साइड पे, चेन के ऊपर हमारी कवर नहीं होता, हमारा मुंह आगे होता है, उनका बुरखा नीचे फंसता है। आप अक्सर जितने ड्राइवर्स के अंदर खवातीन का इंतकाल हुआ, वहाँ सिवाय 2-4 जो ओवर स्पीडिंग डंपरों ने टैंकरों ने की, वरना जो नॉर्मल वो हुई है कि वो बाइक के बुरखे में अपना चेन कवर में उनका बुरखा फंसा है और वो डिसबैलेंस होकर पीछे गिरी हैं और पीछे से आने वाली गाड़ी उनके ऊपर चढ़ गई। तो हम फिर बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपने, और इसकी तकलीफ का अंदाज़ा उन्हीं को होता है कि जो इससे गुजरे हुए होते हैं। अगर मेरी ये बात वो लोग सुन रहे होंगे कि जिनके घर वाले इस अबाया और बुरखे के चेन कवर में आने की वजह से उन्होंने सफ़र किया, तो वो यही बोलते होंगे कि यार काश 500 रुपये का मैं चेन कवर पहले लगा लेता। अगर इतनी बड़ी कंपनी है जिन्होंने मोटरसाइकिल ईजाद की है, तो उन्होंने कुछ समझ के, कुछ सोच के ये सारी चीज़ें उसके अंदर लगाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा काशिफ साहब, मुझे बताएं कि कोई आदादोशुमार आपको पता है कि रवा साल में 24 में कितने लोग ट्रैफिक हादसा में जहाँ भाग हो चुके हैं? देखें अभी तक 24 को तो 24 का मुझे सही याद नहीं, लेकिन अभी 25 तक, पिछले महीने तक 600 से कुछ ऊपर लोग जो हैं, 600 से ऊपर कुछ लोग जहाँ भाग हो चुके हैं। अच्छा मैं इंडिया के अंदर ये तादाद तो खैर बहुत ज़्यादा है उनके आबादी के तनासुब से, लेकिन अब उन्होंने ये किया है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी हो जाता है तो जिस अस्पताल में वो जाएगा तो वहाँ की जो हुकूमत है वो उसे फर्स्ट एड से लेके उसका अस्पताल के जितने अखराजात हैं वो अदा करेगी। तो क्या इस लेवल पे भी कोई हुकूमत से बात चल रही है? और ये भी बताएं कि एक बहुत बड़ा मसला है, एक ये बहुत बड़ा मसला है कि सड़कों की खस्ता हाली जो ट्रैफिक जैम की और ट्रैफिक के अमवात की भी वजह बनती है। तो इसके अंदर बहुत सारी जगहों पे अंधेरा होता है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसा हो जाते हैं। कहीं पे अगर आपने देखा होगा कि आप लोग को फ्लिकर्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो आप रोडों पे स्टिकर्स लगाते हैं, कैट आइज, यस, वो नहीं होते, कहीं सड़कों पे नहीं होते, तो उस वजह से भी लोगों को रिफ्लेक्टर नहीं होते, उससे भी काफ़ी परेशान। तो सिंध हुकूमत से बात हुई है, लगता है आपको सिंध हुकूमत आपकी बात मानेगी कि ट्रैफिक सड़कों में या इससे सर मैंने आपसे कहा कि हम ये भी मतलब नहीं करेंगे बात। नहीं, मैंने आपसे कहा कि हम खुद ही सिंध हुकूमत हैं, हम खुद सिंध हुकूमत हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है सिंध हुकूमत का एक ज़ेली इदारा है सारा, और ये बहुत बड़ी तादाद में ये काम हो रहा है। तो काशी भाई, टिकटिंग से पहले तो खुदा के वास्ते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले तो सड़कें बनवा दें यार आप। नहीं तो अच्छा, एक मेरी बात का मैं आपसे सवाल करता हूँ। एक रोड टूटी हुई है, उसके ऊपर बाइक के गिरने का ज़्यादा खतरा है या सीधे रोड पर ज़्यादा खतरा है? देखिए दोनों सूरतों में खतरा नहीं है अगर मैं होशो आबाद में गाड़ी चला रहा हूँ। तो जब टूटा हुआ रोड आपको हेलमेट पहनने से तो नहीं मना कर रहा? नहीं, ये तो खैर एक वो, लेकिन ट्रैफिक जैम का बाइस बनता है अगर उसको आप माने तो। देखिए डेवलपमेंट वर्क पूरे शहर में चल रहा है, आपकी BRT चल रही है, यूनिवर्सिटी रोड का काम हो रहा है, इसी तरह आपका भी सुई गैस ने 200-300 किलोमीटर जो है वो शहर सदर का इलाका पूरा, इसका ये सारा इलाका उन्होंने नई पाइपलाइंस डाली हैं, उसके अभी पैच वर्क हो रहे हैं सारे। तो ये जैसे जैसे पैच वर्क होता चला जाएगा, चीज़ें
आप देखें ना पूरा शहर इतना बदतरीन तरीके से खोदा हुआ है। अब यकीन करें कि मोइंजोदड़ो और कराची को जब मैं देखता हूं तो मुझे ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता जो सड़कों का हाल है। इस तरह से बेदर्दी से सड़कों को खोदा हुआ है। गैस की कटिंग के लिए पूरी गलियां आपने खोद दी और उसके ऊपर करप्शन करके आपने फ़ायदा उठा लिया। खैर इसका आपसे वो नहीं है, आपसे नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत को आपने कहा कि मैं सिंध हुकूमत की बात करता हूँ, तो मैं आपको बताऊं ऐसे से पोश इलाके आप डिफेंस ले लें जो वो खुद तंग आ गए हैं। अब तो लोग सुकून लेने जाते थे जिन इलाकों में, वो गलियां सड़कें चौराहे और कुछ नहीं बचा। देखें बात सुने, अभी गैस तो भी जरूरत है। आप सिंध हुकूमत से समझते हैं कि आपकी बात मानेगी? क्योंकि आप कहते हैं हम खुद सिंध हुकूमत हैं। जी मानेगी क्यों नहीं सर, हम खुद बना रहे हैं साथ, उनके साथ हमारी डे बाय डे मीटिंग्स होती हैं। डीआई साहब की, मेयर साहब बिल्कुल इसको फ्रंट से लीड कर रहे हैं। अच्छा, मेयर इसमें आपके साथ हैं? जी बिल्कुल साथ हैं। तो बहुत अच्छी बात है। हम मेयर साहब साथ हैं, बल्कि मेयर साहब क्या साथ हैं, वो तो लीड कर रहे हैं हमारे, वो तो फ्रंट लीडर हैं सारे। हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो एक इदारा है हमारे पास ना, वो अब थोड़ा सा मतलब उसको कोई किसी मामलात की वजह से वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था, तो अब ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग बॉडी बनने जा रही है। उसके अंदर मेयर साहब, डीआईजी साहब, पब्लिक के लोग, ये सारे शहरी, लेकिन सब शहर की बेहतरी के लिए ही बात कर रहे हैं, शहर की उसी में बात कर रहे हैं। और देखें ट्रैफिक इज़ ऑल अबाउट रोड्स, तो रोड बेहतर होंगे, रोड चलेंगे, रोड काम होगा। पैच वर्क हमारा शुरू हो गया है पूरा। आप गार्डन का इलाका लवलैंड सिग्नल से उसका पैच वर्क होना शुरू हो गया। गुलिस्तान जौहर में मेन जौहर मोड़ के ऊपर मेन सारा, अब जहाँ जहाँ डेवलपमेंट का काम हुआ, सुई गैस भी ज़रूरी थी। अगर गवर्नमेंट ने वहाँ पे डाली है सुई गैस तो वो ज़रूरत के तहत डाली है। पैच वर्क उसका ठीक है, अभी बारिशों ने कुछ निज़ाम ज़्यादा ख़राब किया, वो ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों में। जैसे जैसे ये ठीक होता चला जाएगा, इस निज़ाम की जो है ना, आपको ई टिकटिंग की जो कदर और आती चली जाएगी। आप इसको ठीक है सड़कें हमारी, और ऐसे देखें ना पूरा शहर नहीं है, आप देखें ऐसे ना करें कि पूरा शहर खुदा हुआ है। पूरा शहर आपके पास बहुत सारी सड़कें, आप कुरंगी के मेन रोड चले जाएं नहीं खुदे हुए, लांडी के मेन रोड चले जाएं नहीं खुदे हुए, तो आपका पूरा नेशनल हाईवे, नाजिमाबाद, याकताबाद, ठीक है सारे इलाके। ये जरूरी नहीं है कि कुछ इलाके अंदरूनी हैं जहाँ पे काम हुआ है, मैं उसकी वजह से वो टूट रहे हैं। आपकी इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी सड़कें खोदी नहीं आपने, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़े हुए गहरे, ठीक है। लोग अपने बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पर जब सफ़र करते हैं, 4 करोड़ रुपए की अगर गाड़ी में कोई सफ़र कर रहा है तो आप यकीन करें उसे तो महसूस ही नहीं होगा। वो कहीं पे भी चले जाए, वो तो मैं कहता हूँ डेजर्ट भी यहाँ पे चले जाए, उसको तब भी नहीं पता चलेगा ना। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो आम तबका है, जिससे हमारा भी ताल्लुक है, आपका भी ताल्लुक है, जो मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी बच्चों को लेकर निकलता है। आप यकीन करें वो निकलने को ही तैयार नहीं है। वो कहता है सड़कों का इतना बुरा हाल है, वो निकलने को तैयार नहीं है। लोगों ने गाड़ियाँ अपने घरों में रख दी हैं और ग्रीन लाइन और ऑरेंज जिस तरह की जो बसेस मुतारिफ हुई हैं, लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। उठाना भी चाहिए। इससे फ़ायदा उठाने से आपका ट्रैफिक लोड कम होगा, आपकी अमवात भी कम होंगी। जिस तरह पूरी दुनिया में इन चीज़ों पर काम हो रहा है, यूएई आपका सबसे बड़ा 10 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ कारें रोड से ख़त्म होंगी तो एक बस के अंदर सवार हो जाएंगी। आपकी नई बसें आ रही हैं, आपकी डबल डेकर बसें भी गवर्नमेंट खरीदने जा रही है, आपकी इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदनी चाहिए। ये सारी की सारी रोड पे आएंगी, अल्टीमेट फ़ायदा हमें ही होगा सारा इस चीज़ का। फिर आप ये देखें कि हमारा तो सिस्टम खैर चलें, शुक्र है खुदा का कि सिंध हुकूमत को ख्याल आ गया कि कराची में ई टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। मुझे तो लग रहा था शायद पता नहीं ये 2050 में जाके मुतारिफ होता। ई बसें भी तो मुतारिफ कराई, एक ही पाकिस्तान, ई स्कूटीज भी मुतारिफ कराई। चूँकि एक ही पाकिस्तान में एक सूबे में ये काम पहले हो जाता है, एक सूबे में ये काम 10 साल बाद होता है, और चलें शुक्र है हो जाता है। और जब हम दाएं बाएं देखते हैं, इंडिया जो कि हमारा हमसाया है, वहाँ पे भी ये निज़ाम काफ़ी पुराना है। दुबई, यहाँ पर भी ये निज़ाम काफ़ी पुराना है। इवन के ईरान तक में ये निज़ाम है। तो खैर ये तो एक अच्छी बात है। तो ना लेके आए यहाँ पे, देर से भी आए तो ना लेके आए। अब तो ये ज़रूरत है ना वक्त की। अगर अब भी हम इस तरफ नहीं जाते तो हमारी शहर की जो ट्रैफिक है, वो बेहंगम ट्रैफिक जो है ना, उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता। अब ये ज़रूरत थी वक्त की। अच्छा मुझे बताएं कि क्या मतलब पहले हमारा जो चालान जो जमा होता था, मतलब सालाना कितना चालान जमा होता था, और क्या लगता है कि ई टिकटिंग से हम कहाँ तक चालान जमा करेंगे? क्या देखिए चालान दुगना हो जाएगा? मेरा ख्याल है ज़्यादा हो जाएगा। नहीं देखिए, तो वो पैसे कहाँ लगेंगे? मैंने आपको बताया कि हम कतन रेवेन्यू जनरेटिंग अथॉरिटी नहीं है, ना हमारा कोई ऐसा एम है, ना ऐसा कोई गोल है, ना ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन है कि हम यहाँ से जो है ना वो चालान खींच के और पैसे सारे गवर्नमेंट को जमा करें। हमारा ऐसा कोई नहीं। हमें तो अभी तक यही सिखाया जा रहा है और हम आगे लोगों को यही सिखा रहे हैं कि हम आपको वार्निंग्स दे रहे हैं, हम आपको वार्निंग्स देंगे। हम आपको महीने में अगर हम आपको एक चालान कर रहे हैं तो फिर तो इसका मतलब ये ना कि हम आपको बिल्कुल मिनिमाइज
तरीके पे नहीं, नीचे लेके जा खिलाफ रहे वर्दी हैं पर सिखाने के तो लिए। आप मिनट में चालान करें, ये कहीं हाँ। दुनिया में कोई ऐसी ये मिसाल टाइम नहीं आ है, जाएगा। ऐसी कोई मिसाल नहीं है। हाँ। देखिए इंडिया देखिए, में हम इंडिया देखिए, में केरला में 12 करोड़ रुपए के चालान हुए सिर्फ उस शहर के अंदर, लेकिन रिकवर कितने हुए? 3 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपए रिकवर नहीं हुए। तो आप क्या समझते हैं कि आप किस हद तक पहुंचेंगे अगर यहां पर भी चालान जाहिर है 5,000 का है या 1 लाख का है, तो उसकी सालाना एक अगर जमा होता है 5 करोड़, आपका टारगेट है 10 करोड़ है, अगर आपको 1 करोड़ चालान जमा होते हैं तो किस तरह से बाकी चालान आप कैसे कवर करेंगे? क्या नहीं, उसका नहीं, आपने नहीं, क्या नहीं, तरतीब बनाई? कवरिंग जाहिर है करने वो का तो कोई तरतीब ही नहीं है ना, आपको कवर करने का तो कहा ही नहीं गया, हमने तो सिस्टम सीधा करना है। नहीं, सिस्टम सीधा हमें करेंगे कोई तो अगर उससे वो नहीं है। अगर जब हम तक तो वो चालान की देखें, रकम अदा नहीं करेंगे नहीं नहीं, तो उनको कैसे वी आर होपफुल और वी आर वेरी हैप्पी कि कैमरा एक भी चलान ना करे। हमारे ऑफिसर्स की, हमारी गवर्नमेंट की सोच ये है कि हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि हमारा कैमरा एक भी चालान ना जनरेट करे, और वो किस सूरत में नहीं करेगा? जब लोग वायलेशन नहीं करेंगे, सिस्टम में चलेंगे, सीधे होके चलेंगे, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद अभी आप कह रहे हो ना एक वार्निंग्स वाला, ये तो सिखलाई है ना, आप अपने घर में बच्चे को भी सिखाते हैं, एक चीज़ बताते हैं, ये तो बेबी स्टेप्स हैं, हम चलना शुरू हो रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी उठेंगे, नया निज़ाम है, वो जब सवाल उठेंगे तो उनके जवाब भी आएंगे, सिस्टम में बेहतरी भी आएगी, आगे चीज़ें चलती चली जाएंगी। ऐसा तो नहीं कि मतलब कि हमने आज शुरू कर देंगे तो हम बोलेंगे कि नहीं जी हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं और सारा काम आज से, डेफिनेटली क्वेश्चंस उठेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को एक मौका दें, एक जी, चांस दें, दे रहे हैं। क्योंकि लोगों को चांस देंगे तो लोग जाहिर है अच्छा, ये मैं भी उनमें शामिल हूँ, हाँ, अपने ही लोग उन्हीं हैं। लोगों में मैं भी शामिल हूँ। मैं अपने ड्राइवर की डेली तरबियत करता हूँ। पहले वो बेल्ट नहीं बांधता था गवर्नमेंट का, और पहले वो चूँकि उसके साथ मेरे साथ मोबाइल होती है तो वो मस्ती बाज़ों का आदमी कर जाता है कि नहीं, उसका फ़ायदा उठा के निकल जाए। तो मैं उसकी खुद की तरबियत कर रहा हूँ कि भाई आप खुद भी, मैं खुद भी सीट बेल्ट बांधूँ, वो भी सीट बेल्ट बांधे। कैमरे को नहीं पता कि गाड़ी सरकारी है या गैर सरकारी है, उसने तो उसके अंदर जो चीज़ें फीड हैं उसने वो वायलेशन उठानी है। तो अब जो हम टेस्ट रन्स कर रहे हैं, ड्राई रन्स कर रहे हैं, हम अपने मुस्तकिल अपने सिस्टम को 1 महीने से 2 महीने से चेक कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी सरकारी गाड़ियाँ हमारे पास आती हैं, देखते हैं, हम मैसेज भी पहुँचा रहे हैं। जिस महकमे की गाड़ी आएगी उसके सरबराह को जाएगा वहाँ से टिकट, वो इशू होगा उसको। अच्छा, सरकारी जो अफसरान घूम रहे होते हैं उन जी। पे होगा चालान? क्यों नहीं होगा? और जो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां होती हैं जिनको लोग वैसे ही हाथ जी। नहीं लगाते, जी। उनका कैसे पता चलेगा? ये क्योंकि बड़ा उनकी तो ये- गाड़ी ये- उनकी तो गाड़ी अपनी जी, होती नहीं है। जी, जी, ये तो तो ये मिलियन- बड़ा एक मसला नहीं है सरकारी, और ये फिर 21 तो ग्रेड का कोई देखें, अफसर हो उसको कैसे आप चालान ये करेंगे? उसकी तो- तो ईगो हट हो जाएगी। ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका। आप तो 21 ग्रेड के अफसर को छोड़ें, आपकी जो मोटरसाइकिलें रोड पे चल रही हैं, कभी उसको आपने ऑब्जर्व किया है कि 20% से ज़्यादा मोटरसाइकिलों पे नंबर प्लेट नहीं है ही नहीं। वो खुद चला रहा है, भाई साहब आगे, ना हेलमेट भी पहना हुआ है इसने, नहीं पहना हुआ, बच्चे भी बिठाए हुए हैं पीछे, ना आगे नंबर है ना पीछे नंबर है। तो ई टिकटिंग में कैमरा उसको कैसे पकड़ेगा? नहीं पकड़ सकता उसको, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं कि उसको पकड़े। हम आपको ये गाइड कर रहे हैं कि हम आपको टाइम देने जा रहे हैं, महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, कि आप अपने नंबर प्लेट्स, अल्टीमेटली तो गाड़ी चलाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? नंबर 1 लेकिन वो लाइसेंस सवाल आप और मेरा- नंबर आपका काशी नंबर आप प्लेट। सवाल नहीं लिया मेरा। कौन सा? कि वो गाड़ियां जो कराची में बगैर नंबर प्लेट के बता रहा हूँ ना आपको, चल मैं रही हो, उसी का जवाब दे रहा मैं हूँ। गाड़ियों की बात करूं, मैं मोटरसाइकिल उसी का की जवाब नहीं। दे रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। देखिए, गाड़ी हमारे कागजों में गाड़ी है, चाहे वो 2 व्हील है चाहे वो 4 व्हील है। हाँ। उसके ऊपर फिर महीने 2 महीने में जब ये अवेयरनेस चल रही है, सारी बात हो रही है, ई टिकटिंग शुरू हो जाएगी, तो लामाला फिर हो सकता है जनवरी के महीने में या कोई ऐसे महीने में कि हम इस तरह की टीमें तश्कील देंगे अपनी, कि जो फिर रोड के ऊपर खड़ी होंगी सीनियर ऑफिसर्स के साथ, और वो गाड़ियां जिसमें नंबर प्लेट नहीं है उसको वो लेके सीज करेंगे, सीज करके इम्पाउंडेड भिजवाएंगे। जब तक उसकी नंबर प्लेट वो नहीं लेके आएगा या एक्साइज से अपनी इशू करा के नहीं उसको लगाएगा, तब तक उसकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी रहेगी, उसको वापस नहीं की जाएगी, और की भी जाएगी तो फिर उसको बगैर नंबर प्लेट का, विदाउट रजिस्ट्रेशन का या नंबर प्लेट के वजह ना होने का चालान उसका ई टिकट से जनरेट करा के दे के भरवा के उसको देंगे। क्योंकि मेरिट की शफाफियत जो है ना, वो जी, बहुत मैकेनिज्म जरूरी है, होती है। हमने हर क्योंकि चीज़ एक सोची आम हुई है। आदमी जो है वही सोचता है कि अगर चालान मेरा हुआ तो वही सोचता है कि क्या मेरे बराबर में जो खड़ी सरकारी गाड़ी जिसने फैंसी नंबर प्लेट लगाई है उसकी भी अपनी नंबर प्लेट नहीं है, क्या उसमें उसको चालान मिल रहा है, नहीं मिल रहा। फिर वो ये सोचता है कि क्या सियासी जो जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है, MKM है, जमात इस्लामी है और दीगर जितनी भी जमातें, इनकी MP, इनके MN, बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनकी गाड़ियों के नंबर प्लेट अपने नहीं होते, कुछ गाड़ियाँ नॉन कस्टम पेड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें खैर सड़कों पर नजर आती हैं। तो लोगों का सवाल ये होता है कि क्या इनके खिलाफ भी कोई
क्रैकडाउन तो नहीं कहेंगे, अब तो ई टिकटिंग निज़ाम आ गया, आपको किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है, तो क्या उनको भी चालान इसी वजह से तो कैमरा सिस्टम लाया गया। मिलेंगे? क्या उनको भी चालान वाला तो सवाल ही खत्म हो गया ना। अब आप मुझसे पूछेंगे कि जी वो एग्जम्प्टेड है या वो एग्जम्प्टेड है, वो एग्जम्प्टेड नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कैमरा है और उसके अंदर जो चीज़ें फीड हुई हैं सारी सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको थोड़ी पता है इस बात का कि इसके अंदर काशिफ साहब बैठे हुए हैं या इसके अंदर कोई मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं या क्या बैठे हुए हैं। हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह इसको देखें ना, मिनिस्टर्स, एमपीएस, एमएनएस, हम सब हमारे में से ही है ना, हमारे माशरे में से ही हैं। तो हमारे बड़े जब इस पे अमल करेंगे खुद ब खुद, तो हम भी अमल करेंगे, हम सारे भी अमल करेंगे इस बात के ऊपर। तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली गई कि सरकार की गाड़ी होगी और वो वायलेशन कर रही होगी। हम आपको क्या बताएं, हम तो रोज़ जब मैनुअली पकड़ते थे तो हम डेली पकड़ रहे थे इस तरह की गाड़ियाँ कि जो गाड़ी नंबर प्लेट चेंज करके घूम रही है, जो इस तरह वन वे जा रही है। हमने कई गाड़ियाँ पकड़ी हैं। मेरा ज़हन से टिंटेड ग्लासेस भी फेसलेस से, जी बिल्कुल है। मतलब वो किस तरह से होगा? और वो भी उसका कैमरे में आ जाएगा? बिल्कुल तो कैमरा, तो कैमरा ही करेगा ना। अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, वो जापानीज गाड़ी हैं जो नहीं, बाहर से आती हैं। हमारा देखें, हमारा जापानीज गाड़ियाँ जो बाहर से आती हैं, हमारा मौक़िफ़ क्या है जी? हमारा मौक़िफ़ ये है कि आपका विंड स्क्रीन जो है ना वो क्लियर होना चाहिए आगे, और आगे के दो शीशे क्लियर होना चाहिए। आगे के दो शीशे, आगे के दो शीशे, ड्राइवर साइड उसके बराबर वाला और उसका विंड स्क्रीन। तो वो तो आप अगर जापानीज गाड़ियाँ जो लोग चला रहे हैं, जापानीज गाड़ी में पीछे होता है, आगे वाले उसके फिर भी जीरो होते हैं, बंदा नजर आ रहा होता है बीच में। मतलब इतनी गुंजाइश है? हाँ, मतलब अगर गुंजाइश है तो मतलब कारामद है, और अगर गुंजाइश नहीं है, बहुत ज्यादा ब्लैक उसने शीशे की हैं, तो ये भी ई टिकटिंग से इसको चलान बिल्कुल उसके अंदर है प्रोविजन। वो भी 5,000 रुपए ही उसकी, मुझे याद नहीं है। अच्छा, लेकिन मतलब वो चालान है उसका? 100% है चालान तो है ना? 100% है। ओवरवेट का है, ओवरलोडिंग का है उसके अंदर, ओवर स्पीडिंग का है उसके अंदर, ये इस तरह का काले शीशों का। हमने और डिस्कस की थी, मेरे जहन से निकल गई थी कि हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर गाड़ी पंजाब की है और हम कराची में अगर चल रही है या केपी के बलूचिस्तान की है, उसकी नंबर प्लेट आपके एक्साइज सिस्टम में नहीं आ रही, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? देखें, अभी इस वक्त मैं आपको बताऊं, चूँकि हम पोर्ट सिटी हैं तो कराची में कराची पोर्ट भी है और बिन कासिम पोर्ट भी है, तो उसके लिए पूरे पाकिस्तान से गाड़ियाँ, पूरे पाकिस्तान से ट्रक्स यहाँ पे आते हैं। उसके अंदर आपको पंजाब के, केपी के, लसबेला के, बलूचिस्तान के तमाम आते हैं। लेकिन इस वक्त 10:30 हमारे पास उनका डेटा नहीं है, ठीक है। इसी तरह जैसे पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, उनके पास भी सिंध का डेटा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G ये बात हो रही है और ये मेरे इल्म में है कि कुछ अरसे में ये APIs शेयर हो जाएंगी। तो जैसे उनके पास हमारा डेटा नहीं जाता, तो ये सारी APIs जैसे शेयर हो जाएंगी, तो ये डेटा शेयरिंग के बाद हम भी इस काबिल हो जाएंगे और वो भी इस काबिल हो जाएंगे। लेकिन उस दौरान हमारे पास ट्रैकर का निज़ाम मौजूद है। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पंजाब की रजिस्टर है या कहीं लसबेला की रजिस्टर है, वो ट्रैकर बेस है। ट्रैकर गवर्नमेंट ने मस्ट कर दिया है, जिस गाड़ी में ट्रैकर नहीं होगा 1 लाख रुपये उसके ऊपर जुर्माना होगा। ये निज़ाम चलेगा, लोगों को पता लगेगा, खुद ब खुद गाड़ियाँ ट्रैकर के अंदर आना शुरू हो जाएंगी सारी। तो हमें फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि ये पंजाब की गाड़ी रजिस्टर है, कमर्शियल व्हीकल। बाकी कारें और मोटरसाइकिलें, उसके लिए वो निज़ाम जैसे हमारी API शेयर हो जाएंगी एक्साइज़ के साथ, दोनों एक्साइज़ चारों डिपार्टमेंट साथ हो जाएंगे, तो हम भी इस काबिल हो जाएंगे कि उनको चलान। और पाकिस्तान पोस्ट से हमारा मुआहदा है, तो पूरे पाकिस्तान में हम चलान दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके सिस्टम में पंजाब की गाड़ी या बाकी सूबों की गाड़ियाँ मतलब उसकी निशानदेही अगर नहीं होती है, तो क्या कोई मैनुअली ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपके ई सिस्टम के थ्रू या जो आपके फेसलेस कैमरे हैं, आप कैमरे की से उससे ट्रैक बनाएं और उसको आगे जाके कहीं रोकें? क्योंकि पेट्रोलिंग गाड़ियाँ तो आपकी यकीनन होंगी ना। देखें, ये कबल अज़ वक्त बात है, लेकिन हमारी हाईवे पेट्रोल बन गई हुई है। नहीं, कराची की बात कर रहा हूं, कराची की हाईवे पेट्रोल बनी है। अच्छा। ये आपके जो नाकों पे लगी हुई है, S4 वाली जी, आपके लियारिया एक्सप्रेस वे के जो नाके हैं, आपके सुराबगुट के नाके हैं, आपके नेशनल हाईवे के नाके हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसको रोका जाएगा जी, ताकि उसे मालूम हो कि कानून सब पर फर्ज है। जी, आप नहीं भरते जाएंगे, चलान पड़ते जाएंगे, आपको ज़्यादा हो जाएंगे, तो मे पॉसिबल कि ये आगे किसी जिस नाके से गुजर रही हो वहाँ पे उसका पॉप हो, लेकिन वो कबल अज़ वक्त बात है, ये बात की बात है। सिस्टम अपना काम करेगा, हमने सारी चीज़ें स्टडी की हुई हैं, सारी चीज़ें तैयार की हुई हैं, लाएंगे इस सिस्टम के तहत इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। असल में इसमें जो सवाल है ना वो ये है काशिफ साहब के अक्सर जो सड़कों पे एक लोगों का एक मनफी तासुर है ना कि ट्रैफिक पुलिस ले दे के या मुका करके छोड़ देती है और पैसे ले लेती है, मतलब मैं खुला आपको कहता हूँ, पैसे लेती है सड़कों पे। तो लोग अब ये समझ रहे हैं कि अगर ये निज़ाम भी आता है तो 5,000 का चालान है, तो क्या खामोशी से 500 रुपये दे के कहीं आपके फैसिलिटेशन सेंटर में 500 दे के 1,000 दे के या 5,000 की जगह आधे दे के, तो क्या उनका मामला कहीं पर संभल सकता है? कैसे? तो ये लोगों के जहन में ये भी एक सवाल है,
क्योंकि वो एक इमेज इतना नेगेटिव लोगों के परसेप्शन बन चुका है, तो लोग ये मतलब इस तरह से भी इसमें मतलब आप क्या राय है आपकी? क्या देखें, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे सहूलत सेंटर्स हैं वहाँ पे जब आपकी उस जो ऑफिसर सहूलत सेंटर पे बैठा हुआ है उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ आपकी कंप्लेन पंच करेगा, वो रजिस्टर्ड करेगा थ्रू कंप्यूटर, और आपको जैसे बैंकों में पर्ची निकल आती है बाहर एक्साइज में, वो आपको एक पर्ची दे देगा, उसके ऊपर आपका कंप्लेन नंबर लिखा हुआ होगा और जो भी चीज़ उसके मुतालिक लिखी होगी। फिर आपसे एसएसपी साहब और डीएसपी साहब रब्ता करेंगे जो जोन के होंगे। तो एक एसएसपी होंगे, एक डीएसपी होंगे, सीपीएलसी सिटीजन पुलिस लाइजेंस कमेटी उनके ऑफिसर होंगे हमारे साथ वहाँ पे, उनके मेंबर होंगे सारे। तो ये 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर बैठे होंगे। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं इस बात को कि वो आपको ये बात करेंगे? मतलब ये करप्शन फ्री चालान है, इसको हम ये कह दें। मतलब कोई अपने जहन में ये तासुर ना लाए सोचे भी कि ये पुरानी ट्रैफिक पुलिस है, बल्कि ये नए जदीद निजाम की बात सुने, मैं नई आपको ट्रैफिक पुलिस लाइटर मोड में आपको बताऊं, पुरानी ट्रैफिक पुलिस को आपने खराब किया ना। जो चलान अब वो कर रहा है वहां पे, वो खड़ा हुआ है, आपको उसने वायलेशन पे रोका, आपने पहले उसको फोन कराया, उसने नहीं माना, आपने अपना ताल्लुक बताया, नहीं माना, वो बजिद है चलान करने पे, आप बजिद है चलान ना करवाने के ऊपर। तो ये जो बहस व तकरार का इख्तिताम जो है ना, फिर वो करप्शन के ऊपर हो जाता था। तो हमने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया सारा। देखिए, मतलब नई जदीद सिस्टम आ गया ना, इसको हम यही कहेंगे ना कि भाई जदीद सिस्टम कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई टिकटिंग सिस्टम आ गया जो करप्शन फ्री है। अगर आपका चालान होगा तो आपने लाजमी भरना है चालान, हर हालत में, वरना दीगर सूरत में आपको इसकी सजा या जो चालान है ये भुगतना पड़ेगा। और अगर आपने आपकी जेब पे भारी होगा। हाँ, और आप जितना उसमें ताखीर करेंगे ये रकम दुगनी होती जाएगी। ऐसी पूरी दुनिया में यही निज़ाम है, हमारे पास कोई नहीं। बिल्कुल ऐसी, एग्जैक्टली ऐसी है सारा। मेरी गाड़ी आप मांग के लेके गए हो ना, मेरी गाड़ी आप मांग के लेके गए हो, आपने जुर्म किया, पुलिस कैसे पकड़ेगी आपको? पुलिस तो अब नंबर प्लेट पे आएगी। फिर मैं आके आपको पूछूंगा, भाई मैंने फैजान साहब आपको गाड़ी दी थी, आपने ये क्या तमाशा लगाया, भरो इसको चालान को, भाई आप करके आओ, मैं क्यों भुगतूं? अब ये चीज़ें देखिए लाहौर के अंदर क्या हो गया है। मेरा ख्याल है 2016 से या 2018 से वहाँ से ई टिकटिंग शुरू हुई है सारी। उन्होंने अपने लोगों में कल्चर डेवलप कर लिया है कि वो रात के टाइम सोने से पहले, जैसे हम व्हाट्सअप चेक करके सोते हैं ना, वो अपना चालान चेक करके सोते हैं कि आज की तारीख में मेरे कितने में। आप यकीन माने, बिलीव करें, मैं आपको, आप रिकॉर्डेड ये बात मेरी बात चलाएं कि मेरा कज़न आज मुझसे मिलने के लिए आया था वज़ीराबाद से, और बेचारे बड़े सादे लोग हैं और वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चलाता है। तो मैंने इसी से बातों बातों में उसको पूछा, मैंने बोला सुना यार, तेरा उधर वज़ीराबाद के अंदर जो है वो ई टिकटिंग शुरू हुआ कैमरे का चलान के नहीं? उसने कहा जी वज़ीराबाद में तो नहीं है, पर गुजरात में है और लाहौर में है, मुझे तो डेली गुजरात और लाहौर जाना आना पड़ता है। आप यकीन करें वो बेचारा बिल्कुल सादा आदमी, शायद 2 जमात भी ना पड़ा हुआ, आज की बात बता रहा हूँ आपको। तो मैंने बोला फिर तुम क्या करते हो, टिकट से कैसे बचते हो? तो उसने मुझे पंजाबी में कहा, सर कानून पे अमल करने हैं। सिंपल उसने मुझे ये बात बोली, मतलब पंच लाइन उसकी थी काशी भाई। और वो कह रहा था कि मुझे, मतलब उस शख्स ने मुझे, मेरा वो कज़न है, उसने मुझे बोला कि मुझे आज तक ये टिकट नहीं आया, क्योंकि मैंने अवेयर होकर मतलब चलना शुरू किया कि ये 2-4 बातें हैं, कोई 1000 बात नहीं है, कोई 500 बात नहीं है, 2-3-4 बातें हैं जिसके ऊपर अमल करेंगे हम टिकट से बचेंगे। इसीलिए तो हमने सहूलत सेंटर बनाया है। ठीक है ना, ये आपका डिस्प्यूट पैदा हो गया। आपने कहा यार मेरे पास तो करोला गाड़ी है, चलान आपने मुझे होंडा का दे दिया, नंबर 1 ही है, तो ये डिस्प्यूट पैदा हो गया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को सुलझाने के लिए वो सहूलत सेंटर बनाए, सीनियर ऑफिसर्स लगाएं। हमने ये नहीं कि आपको चलान इशू कर दिया तो अब आपने भरना ही भरना है उसको। अगर आप उस पर मुतमिन नहीं है, सहूलत सेंटर बना हुआ है, आप वहाँ पे जाएं। इसीलिए इख्तियार उन ऑफिसर्स को दिया गया है कि वो उसको फिर क्लोज़ कर सकते हैं, वो उसको ख़त्म कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। नहीं होगा आपको मुतमिन कर देंगे, बताएंगे, तो फिर आगे सिस्टम फिर शुरू हो जाएगा दोबारा। हाँ, बस हम भी यही सोच रहे हैं कि अब ये सहूलत सेंटर का इतना बता दिया, अभी जिसको भी ई टिकट आएगा वो सबसे पहले सहूलत सेंटर ही जाएगा। वो इर्रिस्पेक्टिवली ये नहीं देखेगा कि मेरी गलती कहाँ है और मेरी ये है कि, तो वो अब सहूलत सेंटर पे रश होने वाला है, लेकिन वहाँ हैं ऑफिसर्स बैठे हुए तैयार हैं सारे। वो तो वहाँ आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप गए, आपने अपना कंप्लेन रजिस्टर कराई, आपने नंबर लिया उससे, वहाँ से जनरेट किया, और वो ऑफिसर आपसे रब्ता करेगा। हाँ, वो हम पब्लिकली अनाउंस कर देंगे। हमारे जितने एसएसपी ऑफिस हैं वो, और शहर के 3-4-5 मकामात जो हैं, जो बड़े बड़े, जैसे मिसाल के तौर पे कुरंगी रोड के ऊपर हमारा फैसिलिटेशन सेंटर है 15 का,
उसमें है। इसी तरह डिफेंस के इलाके में एक जगह पे है, कुरंगी के इलाके में एक जगह पे है, एसएसपी साहब सेंट्रल का ऑफिस है नाज़िमाबाद में, वहाँ पे है, एसएसपी वेस्ट ऑफिस में है। तो मेन मेन जगहों पे है, और जैसे इसकी ज़रूरत अगर और महसूस हुई तो हम उस निज़ाम को बढ़ा भी देंगे। काम हो रहा है, सारा काम इस बात पे भी हो रहा है। हेल्पलाइन तो हमारी है, 1915 है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अभी जैसे हम इस सिस्टम को भी वहाँ डेवलप कर रहे हैं और हो भी गया हुआ है तकरीबन, कि जिन लोगों के पास फ़ोन ही नहीं है, आपके पास ये नहीं है एंड्रॉयड फ़ोन, तो उस गरीब को कैसे पता लगेगा? मोटरसाइकिल चलाने वाला है तो उसको कैसे पता लगेगा? तो वही कैन कॉल एट आर हेल्प सेंटर्स 1915, बताएगा जी मेरी गाड़ी का नंबर ये है, मेरी शनाख्ती कार्ड नंबर ये, देखें मेरा कोई चालान तो नहीं आया। तो वहाँ वो लड़के जो बैठे हुए वो लैपटॉप के ऊपर उसको बता देंगे कि भाई आपका ये चालान फलानी जगह पे हुआ है, आप किसी सहूलत सेंटर चले जाएं, वहाँ से अपना आप चालान प्रिंट करवा लें अगर आपको नहीं पहुँच पा रहा। तो इस तरह की सहूलतें वो मिलेंगी। सर जब ये काम चलेगा, मैंने आपसे अर्ज़ की कि हमारी कौम में, हम में, मुझ में खुद में आदत है, मैं रात को नींद से भी उठता हूँ ना तो एक दफ़ा व्हाट्सअप चेक कर लेता हूँ। तो अब आप व्हाट्सअप कम चेक करेंगे, चालान ज़्यादा चेक करेंगे कि जी मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं कम होगी। इसलिए कि दिस इज़ लॉ। ये कोई मेरी मंशा, मेरी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी से नहीं है कि जी अब वो ऐसे हो गया तो हम इसको रकम को नीचे, रकम उसी सूरत में नीचे जाएगी कि आप 14 दिन के अंदर अंदर उसको जमा कराएं, तो वो आपको 50% का वेट मिलेगा, अदरवाइज नाउ इट इज़ लॉ। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल था कि पंजाब में ये सिस्टम ऑलरेडी है, तो यकीनन आपने जब ये सिस्टम शुरू करने के लिए शुरू कर रहे होंगे तो आपने मवाजना किया होगा पंजाब का भी। तो पंजाब में ये कितना कारआमद है सिस्टम, किस हद तक कमी आई है ट्रैफिक मैंने की आपको वायलेशंस बताया में? ना अभी, मैंने तो आपको एक बेचारे सादे मेरा देहाती कज़न की मैंने आपको मिसाल दी कि जब उसके अंदर अवेयरनेस पैदा हो गई हुई है कि मैंने कानून के ऊपर अमल करना है और मुझे टिकट नहीं आना, तो बाकी जो हमारे रोड यूज़र हैं पढ़े लिखे सारे, उन सबको ये बात आ जाएगी। वहाँ भी चीज़ें सारी मैं समझता हूँ कि यहाँ से अगर हम वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं निज़ाम को, आके हम बात करते हैं कि जी बिल्कुल। इस्लामाबाद में आप चले जाएँ, आपको वहाँ निज़ाम अच्छा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो हम भी आपके लिए वही सिस्टम दे रहे हैं। ये आपको सेम इंशाल्लाह सिस्टम है पंजाब और हमारा जो कराची में लॉन्च हो रहा है, ये सेम मेरा ख्याल है या उनके फीचर ज़्यादा हैं या हम पीछे हैं या वो आगे, कोई ऐसा भी है नहीं, टेक्नोलॉजी में नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनका एक ही मुल्क है, एक ही जगह है, तो या ज़ाहिर हम सी बात अपडेट है। हैं उनसे ज़्यादा जो हम सिस्टम ला रहे हैं? सर मेरा ख्याल है सेम सेम ही होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अच्छा। और अगर हम वो 10 साल पहले से काम कर रहे हैं, हम्म। तो हम अगर अब नया काम शुरू कर रहे हैं तो लाजमी बात है कि हमारी चीज़ें हो सकता है ज़्यादा जदीद हो उनसे। फिर उनके कैमरे सेफ सिटी से भी कनेक्टेड हैं, तो उनको ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि बहुत ज़्यादा उनका जो व्यू है उनके पास देखने के लिए, पकड़ने के लिए वो ज़्यादा भी है। हाँ, बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है, ठीक है। तो हमारे पास भी सिस्टम तो सारे देखें ना, बात कैमरे की हो रही है, बात हमारे ट्रैफिक पुलिस के कैमरे हों, हमारे स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट्स के कैमरे हैं, हमारे दूसरे कैमरे हैं, सारे वो सारे अल्टीमेटली तो एक सब दूसरे से सिस्टम कनेक्टेड हैं। जी, कनेक्टेड हैं वो सारे, उसमें कोई और वो नहीं है। कोई भी कैमरा किसी भी वक्त जो है वो उसको प्रीव्यू करने के लिए, देखने के लिए जी, इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सहूलत सेंटर आपको क्या बताएगा? यही तो बताएगा हम्म। कि आपके पास सारी चीज़ें बतौर जो सबूत होंगी, वो आपको प्रीव्यू, रिव्यू वो सारे दिखा सकते मतलब हैं। तस्वीर भी कह रहे थे कि तस्वीर खींच के दिखाई जाएगी उसको जी। पोस्ट में, जो आपको चालान जो भेजा जाएगा जी, उसमें मैं उसकी वो तस्वीर मैं होगी। अगर आप मुझे वो मैं ले मतलब वो लूंगा रह आपसे, गया। वो वैसे नहीं ही नहीं, बता। मैं आपको बता देता, मैं अच्छा। प्रिंट आउट ले आता, क्योंकि अच्छा। डमी चालान तो हम बहुत सारे कर रहे हैं। ठीक है। डमी चालान तो हम डेली अपनी प्रैक्टिस कर रहे तो हैं कि उसमें कोई क्या सिस्टम- आप उसमें क्या देखिए, भेजेंगे उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें सबसे पहले आपका नाम, एड्रेस, उसके साथ एक QR कोड लगा हुआ होगा, ठीक है। नीचे फिर उसकी वायलेशन लिखी होगी, वायलेशन की कीमत लिखी होगी कि इस वक्त तक आप इस तारीख तक इतने पैसे जमा कर सकते हैं, इस तारीख को ये इतने हो जाएंगे, इस तारीख को ये इतने हो जाएंगे सारे, ठीक है। और उसके ऊपर QR कोड लगा हुआ है, नीचे 3 ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें होंगी। ब्लैक एंड उसमें। वाइट? जी हाँ। अब QR कोड लगाने का मकसद क्या है? कि ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों में हो सकता है चीज़ आपको वाज़िया ना हो रहा, आप अपने मोबाइल से जब इसको स्कैन करेंगे तो वही चालान जो है वो डिजिटल चालान की सूरत में कलर्ड तस्वीर के साथ आपके मोबाइल पे आ जाएगा। आप उसको खोल के बड़ा करके देख सकते हैं, तो हर चीज़ उसके अंदर वाज़िया हो जाएगी कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ेब्रा पे खड़े हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो आपका इबाम है वो वहाँ से दूर हो जाएगा उसके अंदर, और वो बाय पोस्ट आपके पास पहुँच जाएगी। मतलब फिर कोई कोई कमी नहीं रह जाएगी। जो एक जहन लोगों का बना हुआ है
वो फिर अपनी तस्वीर देख के वो क्लियर हो जाएगा कि मेरी वायलेशन, मैंने खिलाफ वर्जी यहाँ की थी। और ये ब्लैक एंड वाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो QR कोड स्कैन करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि उसमें कलर पिक्चर आ जाएगी तो चीज़ वाज़े हो नहीं जाएगी। भी उनको जरूरत जहन में QR जो कोड को वैसी, उसमें कौन सा खर्चा आ रहा है? आपने मोबाइल से अपने QR कोड को स्कैन किया, वो आपका डिजिटल चालान आपके सामने आ जाएगा। वही चालान जो ब्लैक एंड वाइट में आपके हाथ में है, आपके मोबाइल में वो कलर आ जाएगा। सारा चीज़ें उसके अंदर आपको बिल्कुल शीशे की तरह वाज़ेह नज़र आ जाएंगी और आप उसको बड़ा करके भी देख सकते हैं। हाँ नहीं, स्कैम नहीं होगा। उसके अंदर लोगों ने फेक भेजना शुरू कर दिए थे, हमने फिर उस पर फ़ौरन प्रोग्राम किए, लोगों को बताए। वो ट्रैफिक पुलिस कराची की तरफ से एक नंबर जो होगा, कोई खास नंबर है जो नंबर नहीं होगा आपके पास, नंबर नहीं आएगा ना आपके पास, तो लिखा आएगा जैसे ट्रैफिक पुलिस कराची, जैसे इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस भेजती है मैसेज फ्रॉम ITP, मैसेज फ्रॉम कराची ट्रैफिक पुलिस, उस तरह का वो आएगा। तो वो आपको आएगा, लिंक खोलेंगे तो आपके वो सामने आ जाएगा, उसकी आपकी प्रिंट आउट आपके सामने आ तो जो जाएगा। फ्रॉड आप बता रहे थे वो क्या लोग क्या कर रहे हैं इसमें, क्या फ्रॉड आ रहा है इसमें जो फेस फ्रॉड आपको सामना करना सर, पड़ा? अभी फ्रॉड मैसेजेस आना शुरू हो गए। मेरे एक डॉक्टर साहब दोस्त हैं, पहले दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, भाई अभी तो ये मुझे उन्होंने कह दिया कि आपका 500 का पेंडिंग फ़ाइन है। मैंने कहा भाई अभी तो शुरू ही नहीं किया, अभी तो हमने पहली दूसरी को मैसेज भी आ गए थे। तो अच्छा, हमारे यहाँ फ्रॉडिये जो है आपको पता है, वो तो अपना काम पहले शुरू कर देते हैं। हमने FIA के अंदर उसकी एप्लीकेशन दे दी है, वो दे आर आफ्टर देम, वो पकड़े जाएंगे सारे। वो जिस तरह कोई भी नई चीज़ आती है तो ज़ाहिर है उसमें इस तरह की चीज़ें भी शुरू हो बिल्कुल जाती ऐसी हैं। है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ लोगों को भी अवेयरनेस हो जाएगी और पता चल जाएगा कि जेन्युइन जो मैसेज आ रहा है वो किसका है। ईमेल सिस्टम भी होता है, खैर बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ ही अभी मुझे लोगों लगता के है कि पास वो मोबाइल नहीं है अपडेट होंगी। तो जी जी, ईमेल वक्त के का, साथ साथ ही अपडेट होंगी। कुछ लोगों के पास तो है ना देखें ईमेल सिस्टम। ऑल टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं ना, हम्म तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, हम्म हमारी तरफ से भी बढ़ता जाएगा, आपकी तरफ से भी बढ़ता जाएगा, तो चीज़ें हम्म आसान होती चली जाएंगी। हम्म नहीं नहीं, वो किसी वजह से VVIP मूवमेंट या उसकी वजह से आगे पीछे हुए होंगे। नफरी अपनी जगह है, हमने कोई नफरी क्लोज नहीं की और ना ही कोई ऐसा इरादा है कि हमें तो नफरी, बल्कि हमेशा ज़्यादा ही चाहिए होती है, लेकिन अब वो क्लोज कोई भी नहीं की। कोई ऐसा इरादा नहीं कि इनको ट्रांसफ़र कर देंगे या इनको क्लोज कर देंगे, वो एज इट इज़ अपनी जगह पे है। वो तो अब इस सिस्टम के आदी हो जाएंगे। उसकी आदत पड़ी है, गंदी आदत पड़ी थी, गलत आदत पड़ी थी, तो वो आदत तो देखें ना, अगर पुलिस वाले को थी तो अवाम को भी थी। आप क्यों उसको मजबूर करते थे? ये तो वो इट्स अ वॉर बिटवीन टू बैड पीपल्स। आप अगर उसको बुरा कह रहे हैं जिसने पैसे लिए हैं, तो जिसने दिए हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो कुरान तो दोनों को कहता है, अर्राशी फिल मुर्शी कुल्लु फी नारे जहन्नुम। तो वो तो कुरान का फ़ैसला ठीक है या आपका फ़ैसला ठीक है? तो वो अगर वो किसी चीज़ की लत में पड़ गई कौम हमारी, तो अब वो सीधी हो जाएगी और वापस अपनी लत से सीधी निकल आएगी, सीधा काम हो जाएगा उनका। अच्छा काशिफ भाई, मेरे जहन में एक और सवाल आया कि मुझे चालान होता है, ठीक है, मैं किसी वायलेशन पे चालान होता है, मेरा जो परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, वो कुछ और है और मैं रहता अब कहीं और हूँ, प्रेजेंट एड्रेस मेरा कुछ और है। जी हाँ, चालान आएगा मुझे शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो मेरा एड्रेस लिखा हुआ जी है, ऐसी है। मुझे मेरी प्रेजेंट जगह पर नहीं आएगा, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? हाँ, उसको इसके बारे में भी हमने ये बात सोची थी। हम्म, उसका क्या तरीका कार है, तो उसमें अनडिलीवर चालान वापस आ गया। आपके आसानी के लिए बता देता हूँ कि मैं पोस्टमैन हूँ, मैं आपके घर गया, मैंने बताया भी, ये आपने बोला भी मैं तो, ये साहब तो यहाँ रहते ही नहीं है, चले गए, मैं छोड़ के यहाँ पे, अपडेट इन्होंने नहीं किया, वो चालान अनडिलीवर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हमारे सिस्टम में वो आ जाएगा, ठीक है, सिस्टम में वो आ जाएगा। तो चालान आपके मोबाइल, जो आपका ID कार्ड का नंबर है, ID कार्ड के नंबर के अगेंस्ट के ऊपर आपके पास जो सिम रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर वो मैसेज गया होगा। फिर वही अगेन वही पूरी थेरेपी चलेगी कि आपका लाइसेंस ब्लॉक, आपका फिर ID कार्ड ब्लॉक, आप खुद ब खुद फिर भागेंगे इधर उधर के, भाई अब बताओ ये क्या हुआ, कहाँ से निकला है, कहाँ से आपने भरा है। एक्साइज में आप जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि जी आपका ट्रैफिक का फ़ाइन है। गाड़ी ख़रीदने बेचने जाएंगे, वो आपको बताएगा शोरूम वाला कि जी आप ये ट्रैफिक का फ़ाइन है आपके ऊपर, पहले आप इसको सीधा करेंगे तो आपकी गाड़ी आगे बिकेगी। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी का चालान हो गया और वो चालान भर भी रहा है इसको, तो कोई ऐसा फॉर्म है आपके पास कि अपडेटेड फॉर्म, कि जिसका चालान हुआ है वो उस फॉर्म में अपनी चीज़ों को फिल कर सके, यानी कि अपना नाम, अपना प्रेजेंट एड्रेस, अपना ईमेल ID, अपना नंबर जो बंद हो गया वो नहीं, अब अपना करंट नंबर डाल दे उसके अंदर। उसका तो कोई मकसद क्या ऐसी होगा? गुंजाइश है मजीद आगे उसका चल के? फ़ायदा क्या होगा? हैं? फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये हम भी होगा, आपसे सीख रहे हैं, नई बात है। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई चीज़ आप उसको पुराने एड्रेस पे भेज रहे हैं, मिसाल के तौर पे मेरा अपना एक नंबर है जो बंद हो चुका है, बहुत सारे लोग आज भी उस नंबर पे रब्ता करते हैं, अब मुझे चालान मिल जाता है और मैं उसमें अपनी करंट अपडेट डाल देता हूँ, मैं अपना, मुझे फॉर एग्जांपल मैं मुल्क में नहीं हूँ,
मेरी गाड़ी को गलत इस्तेमाल कर रहा है, मेरा चालान हो गया, मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरा बेटा हो, मेरी बेटी हो, ठीक है, मुझे वो ईमेल पे आ जाए तो मुझे पता चल जाएगा मेरा बच्चा इस वक्त क्या कर रहा है। गुड मेरी गाड़ी तो मैंने लॉक की थी, तो क्या मतलब मैं आगे चल के ठीक है, एक जहन में मतलब मेरे सवाल आया कि इस तरह से भी अगर एक अपडेटेड फॉर्म हो जाए कि वो मैं अपनी नई लेटेस्ट जो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल, वो मैं इसको डाल के, आप ठीक कह रहे हैं, उसके ऊपर भी वर्किंग ज़रूर हो रही है। और ये तो आपकी बात जो है ना वो मैंने नोट भी कर ली है, इस बात के ऊपर डिस्कस भी करेंगे जाके। अच्छा मशवरा ये, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला ताकि जो लोग मतलब आइंदा के लिए परेशान नहीं होना, आइंदा के लिए तो छोड़े, मैं तो कह रहा हूँ अभी से लोगों को ना अपने आप को अपडेट करना शुरू कर देना चाहिए। हाँ। आपको पता है आपने 10 साल पहले गाड़ी बेची हुई है किसी को, तो आप उसको पकड़े अभी कि भैया तो टिकट मेरा अभी तो 15-20 दिन है उसमें आने में, तो आप उसके पीछे पड़े कि जी गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफर कराओ। नहीं करा था आप एक्साइज के दफ्तर जाके अपने नाम से हटवाएं उसको। सिस्टम तो अपनी जगह काम कर रहे हैं ना सारे, थोड़ी सी आपने तकलीफ उठानी है अपनी चीज़ को बेहतर करने के लिए बस। क्योंकि बाज़ औक़ात ये जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मौजूद नहीं होते, अपनी गाड़ी की चाबियां लोगों को बाहर मुल्क जाते हैं तो दे के चले जाते हैं, कोई अपने भाई को दे जाता है, कोई अपने दोस्त को दे जाता है, तो उसे नहीं पता होता उसकी गाड़ी का इस्तेमाल सही हो रहा है। भाई को तो पता लगेगा ना, जब आपको बैरून मुल्क बैठे हुए मैसेज अगर आ गया व्हाट्सएप के ऊपर या किसी के ऊपर या हो गया, तो आप अपने भाई को कहोगे जा भाई जमा करा, इसको चला तू रहा है। नहीं, वो तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आइंदा चाबी देना बंद हो जाएगी। अच्छी बात है, घर में ही गाड़ी रख के जाऊंगा, आइंदा किसी को दूंगा नहीं। जाहिर है कि ये एक खुदा न खास्ता, क्योंकि बहुत सारे वाकयात में ऐसा भी हुआ है कि आपने चाबी किसी को दे दी और वो उसका मिसयूज इस्तेमाल किया, कोई वारदात में इस्तेमाल हो गई, कोई डकैती में हो गई, पकड़ा कौन कहीं चोरी में हो गई, जाहिर है ऑनर पकड़ा जाता है। फिर ऑनर से पूछा जाता है, ऑनर कहता है मैंने फलाने को दी थी, तो फिर उस तक रसाई हो जाती है। तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है बेहतरी की तरफ आ जाएंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमें खुद को बेहतर करना है, अपने डॉक्यूमेंटेशन हमने खुद सीधी करनी है। मैं नहीं आपके घर आऊंगा आपको बोलने के लिए कि आप अपना डॉक्यूमेंट सीधा करें, मैं अपना डॉक्यूमेंट सीधा करूंगा। अपने डॉक्यूमेंट सीधे करें, सिस्टम सीधा करें, काम ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डीएसपी काशिफ नदीम ट्रैफिक पुलिस से हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी तवील चीज़ों पे हमने जो ट्रैफिक का टिकटिंग सिस्टम जो मुतारिफ होने जा रहा है उस पर हमने बात की है। लेकिन एक चीज़ तमाम जो शहरी हैं, जो मुहिब वतन है, वो जहन में रखें कि कानून की पासदारी हम सब पर फ़र्ज़ है। चाहे 5,000 का चालान हो, चाहे 5 लाख का चालान हो, जब तक आप खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे चालान आपको नहीं मिलेगा। चालान उसी को मिलेगा जो खिलाफ वर्जी करेगा। तो यकीनन आप अपने साथ हेलमेट भी रखें, अपने साथ आप जो बाइक की तमाम चीज़ें हैं, यानी कि इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, इशारे जिसको कहा जाता है, अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर भी आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। कोई भी क्वाइफ आपके पास कम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मुझे ज़ुहैब जिएजा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खबर के अंदर की खबर जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब कैसे कहां क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी, तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़ है। इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए, तो उसने फिर किया ना कांड। बेनज़ीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनज़ीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती, घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी हैं ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ जीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।